नमस्कार प्रियजनों। आज हमारा श्री गणेश महापुराण का तीसरा दिन है। जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि मैं पूरा महापुराण जो है आप लोगों को पढ़कर सुनाऊंगी, आप लोगों को भी अपने साथ इसमें शामिल करूंगी। तो अगर आप लोगों को मेरा चैनल अच्छा लगता हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और ये याद रखिएगा, जैसे ही हमारा गणेश महापुराण ख़त्म होगा उसके बाद मैं आप लोगों के लिए हमारा जो भागवत कथा पुराण है उसको मैं लेकर आऊँगी। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी। गणपति बप्पा को प्रणाम करते हुए ओम गण गणपते नमः हम अपना कथा प्रारंभ करते हैं। कल जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, मैंने कल की कथा में आप लोगों को बताया था कि आज मैं गणेश कृपा से रुक्मांगद का संकट मोचन इसका मैं प्रारंभ करूंगी। तो गणेश कृपा से रुक्मांगद का संकट मोचन। महर्षि वेद व्यास जी बोले, प्रभु उसे संकट की प्राप्ति और निवृत्ति किस प्रकार हुई तो कहने की कृपा कीजिए। उसके विषय में जानने की मुझे बड़ी अभिलाषा है। यह सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे व्यास जी, राजा रुक्मांगद सुखपूर्वक राज्य करता था। एक दिन वह शिकार के लिए अरण्य में गया। शिकार न मिलने पर वह इधर उधर भटकने लगा। तभी उसे वाचकन्वीय ऋषि का आश्रम दिखाई दिया। वह उस आश्रम में गया तो वहाँ ऋषि और उनकी पत्नी मुकुंदा दिखाई दिए। उसने दोनों को प्रणाम किया और ऋषि की आज्ञा से आश्रम में के एक कक्ष में विश्राम करने लगे। इसी बीच ऋषि स्नानार्थ सरोवर पर चले गए। तभी ऋषि पत्नी ने राजा के पास जाकर कहा कि तुम अति सुंदर हो, मैं तुम पर मोहित हो गई हूँ, मुझे प्रसन्न करो। राजा बोला, आप पूज्य महर्षि की पत्नी होने से मेरे लिए माता जैसी हैं, अतः मैं ऐसा दुष्कर्म नहीं कर सकता। यह सुनकर मुकुंदा ने उसे शाप देते हुए कहा कि तूने मेरा तिरस्कार किया है, इसलिए कुष्ठ रोगी हो जा। राजा उसी समय कुष्ठ रोगी हो गया। वह बड़ा दुखी हुआ और सोचने लगा कि मैंने धर्म का पालन किया, तब भी मेरी ऐसी दशा हुई। अब ऐसे घृणित जीवन को जीने से कोई लाभ नहीं। ऐसा विचार कर वह एक वट वृक्ष के नीचे बैठकर आमरण अनशन करने लगा। ब्रह्मा जी बोले, हे देवपायन। तभी देवर्षि नारद उस मार्ग से निकल रहे थे। उन्होंने राजा को आमरण अनशन करते देखा तो उसका कारण पूछ बैठे। राजा ने उन्हें सब बात बताई तो उसे निर्दोष जानकर उन्हें दया आ गई और वह बोले कि विदर्भ राज्य में चिंतामणि गणेश नामक एक प्रसिद्ध मंदिर है। वहीं गणेश प्रतिभा के समक्ष गणेश कुंड भी है। उसमें जो कोई स्नान करता है वह रोग मुक्त हो जाता है, इसलिए तुम भी ऐसा ही करो। राजा उनके बताए अनुसार चिंतामणि नगर पहुंचा और उसने गणेश जी के दर्शन कर कुंड में स्नान किया तो वह तुरंत ही स्वस्थ काय हो गया। तब उसने वहां गणेश्वर का भक्ति भाव से षोडशोपचार पूजन किया और फिर विप्रों को भोजन कराकर दान दक्षिणा से संतुष्ट किया। तभी उसके पास गणेश दूत आकर बोले कि राजन, भगवान गणेश्वर की आज्ञा से हम यहाँ आए हैं। तुम हमारे साथ उस विमान पर चढ़कर प्रभु की सेवा में चलो। राजा बोला, प्रभु पार्षदों, मेरे माता पिता अभी जीवित हैं, मैं उन्हें छोड़कर आपके साथ भला कैसे चल सकता हूँ। तब दूत बोले, राजन, तुम पुण्य इस कुंड में स्नान और गणपति पूजन कर वह पुण्य अपने माता पिता को अर्पित कर उन्हें भी अपने साथ ले चल सकते हो। राजा ने दूतों के कहे अनुसार ही पुण्य स्नान पूजनादि किया और अपने माता पिता को साथ लेकर गणपति धाम प्रस्थान किया। ऋषि पत्नी मुकुंदा को पुत्र का शाप। व्यास जी बोले कि लोक पितामह आपने राजा रुक्मांगद का बड़ा मनोरम चरित्र सुनाया, किंतु ऋषि पत्नी मुकुंदा के विषय में कुछ नहीं बताया। उसकी दुष्टता का पता ऋषि को लगाया नहीं और लगा तो फिर क्या हुआ। ब्रह्मा जी बोले कि हे महर्षि, मुकुंदा की दुष्टता से ऋषि तो अनभिज्ञ रहे, लेकिन शस्ताक्ष इंद्र ने यह बात जान ली। वह राजा रुक्मांगद का रूप धारण कर मुकुंदा के पास जा पहुंचा। मुकुंदा उसे देखकर हर्ष विभोर हो गई। उनके मिलन के फलस्वरूप मुकुंदा के गर्भ से एक तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ। ऋषि ने प्रसन्न मन से उसके सभी संस्कार कराए और उसे समस्त वेदांगात का ज्ञान कराया। उन्होंने उस बालक का नाम गृत्समद रखा। एक बार मगध देश के राजा के यहाँ श्राद्ध था। उसमें अनेक ऋषियों सहित गृत्समद भी निमंत्रित था। वहाँ ऋषियों और विद्वानों के समाज में जब शास्त्र चर्चा
चर्चा चलने लगी तो गृत्समत बीच बीच में बोलकर अपनी विद्वता प्रदर्शित करने लगा। इस पर एक ऋषि को क्रोध आ गया और उन्होंने उससे कहा, रुक्मांगद, व्यर्थ ही विद्वता न दिखाओ। वस्तुत तुम ऋषि पुत्र नहीं वरन क्षत्रिय पुत्र हो, तुम्हें तो हमारे साथ बैठने का भी अधिकार नहीं है। गृत्समत उसी समय उठकर अपनी माता के पास गया और पूछने लगा कि माता, मेरे पिता कौन है? मुकुंदा ने प्रत्युत्तर देते हुए कहा, पुत्र तो अपने पिता का ही होता है, इसमें सवाल कैसा? किंतु इस उत्तर से वह संतुष्ट न हुआ और क्रोधित होकर उसने कहा, कुलटे, तेरा पाप भेद खुल गया है, मुझे सत्य बता, अन्यथा उचित नहीं होगा। मुकुंदा पुत्र के क्रोध से भयभीत हो गई और उसने सत्य सत्य बता दिया कि वह वास्तव में रुक्मांगद का पुत्र है। इस पर गृत्समत ने अत्यंत क्रोध पूर्वक उसे शाप देते हुए कहा, ब्राह्मण वंश को लज्जित करने वाली पिचासी, तू कंटकी होगी। गृत्समत को माता का शाप। पुत्र के मुख से शाप सुनकर मुकुंदा भी क्रोधित हो गई और उसने भी पुत्र को शाप देते हुए कहा, अरे मूढ़, माता को शाप देने वाले, तेरे इस अपराध का कठोर दंड मिलेगा। तुझे अत्यंत भयंकर महाबली पुत्र की प्राप्ति होगी, जिसके घोर अत्याचारों से समस्त संसार व्याकुल हो जाएगा। गृत्समत जानता था कि माता का शाप निष्फल नहीं होगा, अतः वह घर से निकलकर पुष्पक वन में गया। मार्ग में उसने आकाशवाणी सुनी कि तू राजा रुक्मांगद का नहीं, इंद्र का पुत्र है। वह पुष्पक वन स्थित एक वयोवृद्ध एवं वितराग महर्षि के आश्रम में पहुंचा, जिसने उसे गणेश आराधना का उपदेश दिया। गृत्समत ने 16,000 वर्ष तक घोर तप किया। अंत में भक्तवत्सल भगवान गजानन को आना ही पड़ा। हे व्यास, उस समय उनका तेज हजारों सूर्यों के समान था। मस्तक पर चंद्रमा और कंठ में विशाल कमलमाल, तालपत्र के समान बड़े बड़े कानों में कुंडल सुशोभित थे। सर्पों का जनेऊ धारण किए वे 10 भुज गणेश सिंह पर सवार थे। उनके साथ उनकी दोनों पत्नियां रिद्धि सिद्धि भी थी। गृत्समत उनके रूप को एकटक देखता ही रह गया। उस समय उसने अपने शरीर की सूझबूझ न थी। गणेश जी ने भक्त की ऐसी स्थिति देखकर कहा, भक्तराज, मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हूँ, मनवांछित वर मांगो, मैं अवश्य दूंगा। गृत्समत ने उन्हें साष्टांग प्रणाम कर प्रार्थना की, प्रभो, यह मेरा परम सौभाग्य है कि आपने मुझे दर्शन दिए। हे नाथ, यह पुष्पक वन अब आगे से गणेशपुर के नाम से प्रसिद्ध हो और आप स्वयं यहाँ निवास करके भक्तों की कामनाएं पूर्ण करते रहें। वरदराज ने तथास्तु कहा और बोले, भक्तवर, तुम्हें एक अत्यंत बलशाली पुत्र की प्राप्ति होगी, जो तीनों लोकों में ख्याति प्राप्त करेगा। उसे महाकाल भगवान के अतिरिक्त अन्य कोई भी परास्त नहीं कर सकेगा। इस क्षेत्र का नाम युगानुसार होंगे सतयुग में पुष्पक वन, त्रेता में मणिपुर, द्वापर में मानक और कलयुग में भद्रक। यहाँ जो कोई भी स्नान दान आदि करेगा उसके मनोरथ पूर्ण होंगे। वर देकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। गृत्समत ने वहाँ एक मंदिर बनाकर प्रथमेश्वर गणराज का श्री विग्रह स्थापित कर पूजन किया। भविष्य में गणेश जी के नाम पर वह स्थान वरद के नाम से प्रसिद्ध हो गया। त्रिपुरासुर द्वारा गणेशोपासना। गृत्समत अब केवल भगवान गजानन की ही उपासना करने लगा, परंतु एक दिन उसने एक परम तेजस्वी बालक को सवत प्रकट हुआ देखा तो आश्चर्यचकित रह गया। वह बालक उससे कोमल वाणी में बोला, मैं आपके छिकने से उत्पन्न हुआ आपका ही पुत्र हूँ। जब तक मैं समर्थ नहीं हो जाता तब तक आप मेरा पालन करें, बाद में तो मैं स्वयं ही पौरुष से समस्त देवताओं और त्रिभुवन को जीत लूंगा। उसकी बात सुनकर गृत्समत कुछ करे इससे पूर्व ही उसे माता का शाप स्मरण हो आया, लेकिन अन्य कोई चारा भी नहीं था। उसने बालक से कहा, पुत्र, तुम गणेश जी की उपासना करो। फिर उसने उसे गणेश जी का मंत्र देकर उपासना विधि भी बतलाई। बालक वहां से प्रस्थान कर गया। उसने निर्जन वन में जाकर वरदराज की आराधना आरंभ की। उसने भी पिता के समान निराहार रहकर 15,000 वर्ष तक घोर तप किया। उसके तप प्रभाव से भगवान गणाधीश्वर ने उसे एक भयानक शब्द के साथ दर्शन दिए। मुनि कुमार ने देखा कि वरदराज साक्षात खड़े हैं तो वह उनके चरणों में गिर गया। गणेश जी ने हर्षपूर्वक कहा, उठो भक्त श्रेष्ठ, मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हूँ, अपना इच्छित वर मांगो। मुनि कुमार ने करबद्ध होकर निवेदन किया, प्रभो, मैं बालक हूँ, स्तुति किस प्रकार की जाती है इसका ज्ञान नहीं। यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे त्रैलोक्य विजय का वर प्रदान करें। देव, दानव, मनुष्य, राक्षस, गंधर्व, किन्नर तथा सर्पादि सभी मेरे वश में हो जाएं। इंद्रादि सभी लोकपाल सदैव मेरी सेवा करें। इस जीवन में
सभी सुखों को भोग कर अंत में मोक्ष भी प्राप्त करूं। भगवान गणपति बोले, वत्स तुम सदैव भय रहित और तीनों लोकों के विजेता रहोगे। मैं तुम्हें लोह, रजत और स्वर्ण के 3 नगर प्रदान करता हूँ। इन्हें भगवान शंकर के अतिरिक्त कोई भी ध्वस्त नहीं कर पाएगा। ये तीनों पुर शिव जी के एक ही बाण से ध्वस्त हो जाएंगे। इन तीनों पुरों के स्वामी होने के कारण तुम्हारा नाम आज से त्रिपुर हो गया है। वर प्रदान कर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। त्रिपुरासुर ने उनकी मूर्ति स्थापना की और उनका षोडशोपचार से पूजन किया। तत्पश्चात वह त्रैलोक्य विजय के लिए चल पड़ा। धरती, स्वर्ग, पाताल सभी पर उसका एकाधिकार हो गया। देवताओं सहित इंद्र परास्त हो गए। उसके भय से देव समुदाय वन, पर्वत आदि की गुफाओं में छिपता फिरा। ब्रह्मा नाभि कमल में प्रविष्ट हो गए। भगवान विष्णु भी क्षीर सागर में जा छिपे। सौनक जी त्रिपुरासुर प्रबल हो गया। उसके 2 पुत्र हुए, जिसका नाम चंड और प्रचंड था। उसने चंड को वैकुंठ का और प्रचंड को ब्रह्मलोक का शासन सौंपा। त्रिपुरासुर की अधिकार लिप्सा इतनी बड़ी कि वह कैलाश पर जा पहुंचा। शिव जी को उसे प्राप्त वरदान और शक्ति का ज्ञान था। वह अविलंब उसके सामने पहुंचकर बोले कि वत्स, मैं तुमसे संतुष्ट हूँ। तुम चाहो सो मांग लो। त्रिपुरासुर बोला, प्रभो, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कैलाश त्याग कर मंदराचल पर चले जाएं। इसलिए वह तुरंत ही मंदराचल को प्रस्थान कर गए। इस प्रकार संसार भर में असुर साम्राज्य छा गया। देवताओं द्वारा श्री गणेश की आराधना गिरिकंदराओं में छिपे सभी देवता अत्यंत दुखी थे। उनकी समझ में नहीं आया कि त्रिपुरासुर को कैसे परास्त किया जाए। तभी देव ऋषि नारद वहां आए। देवताओं ने उनका बड़ा स्वागत सत्कार किया और विनय पूर्वक बोले, देवर्षि, इस दैत्य से कैसे छुटकारा मिले, इसका कुछ उपाय बताइए। नारद जी बोले कि देवताओं, भगवान विनायक के वरदान से ही त्रिपुरासुर इतना प्रबल हुआ है। यदि तुम उन्हीं भगवान को प्रसन्न करो तो असुर का विनाश संभव है। यह कहकर नारद जी वीणा बजाते हुए प्रस्थान कर गए। देवताओं ने गणेश जी की आराधना आरंभ की। उनकी मंत्र मूर्ति का षोडशोपचार से पूजन किया, जिससे प्रसन्न होकर वरदराज गणेश जी प्रकट हो गए। उनको सामने देखकर देवता गदगद कंठ से प्रार्थना करने लगे, हे परमार्थ स्वरूप, आपको नमस्कार है। हे अखिल विश्व के कारण रूप, आपको नमस्कार है। हे सबके कर्ता प्रभु, हे सभी इंद्रियों में निवास करने वाले गजानन, आपको नमस्कार है। हे नाथ, आप भक्तों के मनोरथ पूर्ण करने वाले तथा विश्व के विधान में दक्ष हैं, आपको नमस्कार है। हे दैत्यों के नाशक, आपको नमस्कार है। हे संकट नाशक करने वाले वरदराज, आपको नमस्कार है। सूत जी बोले, हे शौनक, देवताओं के इस प्रकार प्रार्थना करने पर श्री गणेश जी ने प्रसन्न होकर कहा कि देवताओं, मैं तुम्हारी स्तुति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम क्या चाहते हो, जो मांगोगे वही दूंगा। देवताओं ने करबद्ध होकर निवेदन किया, वरदराज प्रभु, इसमें संशय नहीं कि आप सर्व समर्थ हैं, परंतु शंका यह है कि आपके वर की प्रचंडता को प्राप्त हुए त्रिपुरासुर का दमन अब किस प्रकार हो सकता है, क्योंकि आप अपने ही वचन को मिथ्या कैसे करेंगे। गणेश जी ने कहा, मैं तुम सबकी रक्षा करूंगा, त्रिपुरासुर तुम्हारा कुछ भी न बिगाड़ सकेगा। ऐसा कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। देवता पुनः उनकी भक्ति पूर्वक उपासना करते रहे। उधर भगवान गणेश जी स्वयं ब्राह्मण का वेश धारण कर त्रिपुरासुर के पास पहुंचे। उसने एक तेजस्वी ब्राह्मण को देखकर अर्घ्य पदार्थी से सत्कार किया और फिर बोला कि भगवान, आप कौन हैं, मैं आपकी क्या सेवा करूं। गणेश जी द्वारा त्रिपुरासुर से गणेश प्रतिमा मांगना। ब्राह्मण वेशधारी गणेश जी ने कहा, दैत्यराज, मेरा नाम कलाधर है। मुझे भगवान शंकर द्वारा पूजित उस गणेश प्रतिमा की अभिलाषा है जो कैलाश में विद्यमान है, उसे मुझे प्रदान कर दो। त्रिपुरासुर बोला, वह प्रतिमा मैं आपको अवश्य दूंगा। ऐसा कहकर उसने अपने सेवकों को प्रतिमा लाने का आदेश दिया। किंतु जब भगवान शंकर कैलाश से मंदराचल पर चले गए थे, तब उस प्रतिमा को भी साथ ले गए थे। अनुचरों ने लौटकर यह बात निवेदन की। त्रिपुरासुर ने वह प्रतिमा भगवान शंकर से लाकर देने को कहा और ब्राह्मण रूपधारी गणपति को अनेक रत्नाभूषण, मृगचर्म, सुरभि, गो, घोड़ा, हाथी, रथ आदि प्रदान किए। दैत्यराज का आदेश पाकर भगवान शंकर के पास दूत पहुंचे और उन्होंने उनसे गणेश प्रतिमा देने को कहा। शिव जी बोले कि वह प्रतिमा मिलना असंभव है। अपने स्वामी से जाकर कहो कि भविष्य में वह ऐसा साहस कभी न करे। दूत बोला कि प्रतिमा तो आपको देनी ही होगी, मेरे स्वामी का आदेश न मानने की किसमें शक्ति है, अतः भलाई इसी में है कि प्रतिमा तुरंत दे दो। यह सुनकर शिव क्रोधित हो गए। उन्हें क्रोधित
देकर दूत प्राण बचाकर भागा और उसने त्रिपुरासुर के पास जाकर सब बात बताई। दैत्यराज ने तत्काल मंदगिरी पर आक्रमण करने का आदेश दिया। दैत्य सेना ने तत्काल कूच कर दिया। उधर देवताओं को पता चला तो वे भी एकत्रित होकर भगवान शंकर की सहायतार्थ आ पहुंचे। दोनों पक्षों में घोर संग्राम हुआ। देव सेना का नेतृत्व भगवान शंकर स्वयं कर रहे थे, परंतु दैत्यों का बल बहुत बढ़ा हुआ था, इसलिए शिव जी के नेतृत्व में भी देवगण उनके समक्ष न ठहर सके। संग्राम भूमि छोड़कर इधर उधर भाग निकले। शिव जी द्वारा गणेशोपासना। त्रिपुरासुर अपनी विजय के गर्व में फूल गया। वह माता पार्वती को हथियाने की सोचकर कैलाश पर्वत की ओर बढ़ा। पार्वती जी ने सुना कि त्रिपुरासुर उन्हें लेने के लिए आ रहा है तो वह कांप उठी। उन्होंने अपने पिता हिमराज से अपनी व्यथा कही तो वह इन्हें एक गुफा में ले गए और वहां छिपकर रहने को कहा। जब पार्वती जी कैलाश पर न मिली तो त्रिपुरासुर उनकी खोज करने लगा, जिसे पार्वती तो न मिली किंतु भगवान चिंतामणि की शुभ प्रतिमा अवश्य प्राप्त हो गई। उस दुर्लभ गणपति मूर्ति को लेकर वह अपने नगर की ओर चल दिए। मार्ग में त्रिपुरासुर ने देखा कि अनेकों वंदीजन श्री गणपति का गुणगान करते हुए साथ साथ चल रहे हैं। तभी सहसा वह मंगल मूर्ति उसके हाथ से छूटकर अदृश्य हो गई। मूर्ति के अदृश्य होते ही वंदीजन भी अदृश्य हो गए। यह उसके लिए शुभ शकुन नहीं था। वह खिन्न मन से अपने नगर में लौट आया। उधर भगवान शंकर भी असुर के अत्यंत प्रबल सिद्ध होने के कारण चिंतित थे। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि उस दैत्य का दमन किस प्रकार किया जाए। वे इसी चिंता में निमग्न थे कि तभी नारद जी वहां आ पहुंचे। शिव जी ने उनका समयोचित सत्कार कर आसन दिया। तदनंतर वार्तालाप आरंभ हुआ। देवादिदेव महादेव ने उन्हें बताया कि हे देवर्षि, आप उचित समय पर आए हैं। मैं समझता हूँ कि अब वर्तमान समस्या का समाधान सहज ही हो जाएगा। त्रिपुरासुर प्रबल हो गया है, कोई भी महाबली उसके समक्ष टिक नहीं पाता। उसकी साम्राज्य लिप्सा बढ़ चुकी है। अब तो वह स्त्री धन आजीविका के साधन तथा उपासना के माध्यमों को भी हथिया लेना चाहता है। भगवान शिव की बात पर नारद जी विचार कर ही रहे थे कि उन्होंने एक चौंका देने वाली बात कही कि कौतुक मुनि, बेचारे देवताओं की तो सामर्थ्य ही क्या, उस दैत्य ने तो मेरे भी सब अस्त्र निष्फल कर दिए। उस पर किसी भी व्यक्ति और अमोघ अस्त्र का प्रभाव नहीं हुआ। नारद जी ने आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा, प्रभु, ये आप क्या कह रहे हैं? आपके अमोघ अस्त्र निष्फल हो जाएं, ये तो असंभव है। मैं तो समझता हूँ कि लोक कल्याणार्थ और विमोहित प्राणियों को सावचेत करने के लिए ही आप यह लीला कर रहे हैं। शिव जी बोले, देवर्षि, संसार में जो कुछ भी हो रहा है वह लीला मात्र ही तो है, किंतु उस लीला में भी कुछ विशेष बात होती है, तब उसका उपाय भी करना होता है। असुर की प्रबलता और देवताओं का अपकर्ष अवश्य ही विचारणीय है। यदि कोई उपाय आपकी समझ में आता हो तो बताने की कृपा करें। देवर्षि ने कुछ विचार कर कहा, हे सर्वेश्वर, हे सर्वज्ञ, हे देवादिदेव, आपसे कौन सा उपाय छिपा है? फिर भी आप पूछते हैं तो बताता हूँ। आपने युद्ध के आरंभ में विघ्नेश्वर का पूजन नहीं किया, इसीलिए पराजय का मुख देखना पड़ा। यदि आप उनका पूजन करके युद्ध में तत्पर हो तो आपकी विजय अवश्य ही होगी। शिवजी ने कहा, विघ्नेश्वर तो मेरा पुत्र है, उसे तो कर्तव्यवश ही मेरी सहायता करनी चाहिए। नारद जी ने मुस्कुराकर कहा, पुत्र यदि रूठ जाए तो उसे मनाना भी पड़ता है। हे शूलपाणी, फिर उस स्थिति में तो तपस्या और भी उलझ जाती है। जब शत्रुपुत्र से बल पाकर पिता पर ही आक्रमण कर बैठे। शिवजी के हृदय को एक झटका लगा। तुरंत ही पूछ बैठे, तो क्या गणेश ने ही असुर को इस आक्रमण के लिए प्रेरित किया है? देवर्षि, मैं तुम्हारी बात नहीं समझा, तुम कहना क्या चाहते हो? नारद जी बोले, ये तथ्य सर्वविदित है कि आपके पुत्र गणेश जी से वरदान पाकर ही त्रिपुरासुर अजय हो गया है। अब स्थिति यहाँ तक आ पहुँची है कि आप सरीखे सर्वेश्वर को भी वह तुच्छ समझने लगा है। अब इस स्थिति से निपटने के लिए आपको अपने पुत्र का पूजन करना ही होगा। शिवजी ने निश्चयात्मक स्वर में कहा, तो अवश्य करूंगा देवर्षि, मैं अभी से उसका पूजन आरंभ करता हूँ। तत्पश्चात भगवान शंकर ने दंडकवन में जाकर कठोर तप आरंभ किया। धीरे धीरे 100 दिव्य वर्ष व्यतीत हो गए। तप करते समय ही शिवजी को जम्भाई आ गई और तत्सत्य मुखाम्भोजानिंग तत्सु पुमान पंचमवक्त्रो दशभुजो भालेन्दु शशिप्रभा मुंडमाल सर्पभूषो मुकुंडांग
तभूषण अग्निकर्षिनो भाभी भाभिसित सुकुवरम दस्सा युद्ध। शिव तब से प्रसन्न गणेश का प्रकट होना। तभी शिव जी के मुख से एक तजोपूर्ण पुरुष का आविर्भाव हुआ। उसके 5 मुख 10 भुजाएं, ललाट पर चंद्रमा था। उसकी देह कांति भी चंद्रमा समान थी। वह कंठ में मुंडमाला, सर्पों के आभूषण तथा मुकुट और बाजूबंद धारण किए हुए था। उसके तेज के समक्ष अग्नि, सूर्य और चंद्रमा भी तुच्छ प्रतीत हो रहे थे। उस पुरुष ने अपनी भुजाओं में 10 आयुध धारण कर रखे थे। शिवजी ने उस पुरुष को देखा तो सोचने लगे कि यह तो मेरा ही दूसरा रूप है। कहीं यह मायावी त्रिपुरासुर की ही तो माया नहीं है, यह स्वप्न है अथवा आदिदेव विघ्ननाशक विनायक का साक्षात प्राकट्य। वरदराज ने उनके मन की बात जान ली। बोले, प्रभु आप तो समझ रहे हैं मैं वही आदिदेव विनायक हूँ। वस्तुत मेरे यथार्थ रूप को देवता, ऋषिगण तथा ब्रह्मा भी नहीं जानते। वेद, उपनिषद, छह शास्त्र कोई भी मेरे वास्तविक रूप को नहीं जानता। मैं चराचर जगत ब्रह्मा और अनंत ब्रह्मांडों का रचयिता हूँ। सत्व, रज और तम गुण मुझसे ही प्रकट हैं, किंतु उन गुणों का स्वामी होते हुए भी मैं उनसे परे हूँ। संसार की रचना, स्थिति और प्रलय मेरे ही कार्य है। आपने मेरा 100 वर्ष तक निरंतर चिंतन किया है, इसलिए मैं पूर्ण रूप से संतुष्ट हूँ। आपकी कामना पूर्ण करने के लिए इस समय यहाँ प्रकट हुआ हूँ। अतः आप जो चाहें मुझसे मांग ले। वरदराज की प्रसन्न मुद्रा देख और वरद वचन सुनकर शिवजी उनकी स्तुति करने लगे। दशापि नेत्राणि ममाद धन्या नयथो भुजा पूजन तत्स वाद्य तवानते पंच शिरान सिद्धन्यान स्तुते पंचमुखानि देव। हे देव, आपका पूजन करके मेरे 10 नेत्र और 10 भुजाएं आज धन्य हैं। आपको प्रणाम करके मेरे 5 मस्तक और आपकी स्तुति करके मेरे 5 मुख धन्य हो गए। प्रभु आप रजोगुण के द्वारा समस्त सृष्टि को रचते, सतोगुण द्वारा पालन करते और तमोगुण द्वारा प्रलय कर देते हैं। आप नित्य निरपेक्ष और निर्लेप हैं। आप ही सभी जीवों के ईश्वर तथा उनके कर्मों के साक्षी और फल प्रदान करने वाले हैं। हे वरदराज, त्रिपुरासुर को नष्ट करने का कोई उपाय शीघ्र कीजिए, अन्यथा यह समस्त सृष्टि नष्ट हो जाएगी। वरदायक बोले कि आप मेरे बीज मंत्र का उच्चारण करते हुए सरसंधान करेंगे तो अवश्य विजय प्राप्त होगी। मैं आपके द्वारा स्मरण करते ही आपके पास आकर कार्य पूर्ण करूंगा। मेरा बीज मंत्र गंग है। इसके उच्चारण के साथ बाण छोड़ते ही त्रिपुरासुर के पूर्ण नष्ट हो जाएंगे। शिव द्वारा त्रिपुरासुर का वध। ऐसा कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। तत्पश्चात शिव जी ने उनका भक्ति भाव से पूजन किया और देव ब्रह्मादि को तृप्त करके पुनः उनकी महिमा को पुष्पांजलि समर्पित की और बोले, गणपति का यह स्थान आज से मणिपुर नाम से विख्यात होगा। फिर शिव जी ने देवसेना एकत्रित की और त्रिपुरासुर की राजधानी की ओर चले दिए। गणेश जी का स्मरण करते ही उन्होंने देखा कि विघ्नाशक भगवान वीर वेश में स्वयं आगे आगे चल रहे हैं। त्रिपुरासुर के तीनों पुर अभेद थे, इसलिए असुर जानता था कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन शिव जी ने गणेश जी के द्वारा बताई हुई विधि से गंग बीज मंत्र का उच्चारण करते हुए सरसंधान किया और एक ही बाण से त्रिपुरासुर के पुरों को ध्वस्त कर दिया। उस समय पार्वती अपने प्राण वल्लभ की विजय कामना करती हुई गणपति पूजन में लगी थी। युद्ध में शिवजी की विजय हुई और त्रिपुरासुर मारा गया। देवसेना द्वारा भगवान त्रिपुरारी की जय के साथ ही गजानन भगवान की जय बोली जाने लगी। पार्वती द्वारा श्री गणपति जी का पूजन। सूत जी बोले, हे शौनक, फिर ब्रह्मा जी ने व्यास जी को जगजननी पार्वती जी द्वारा पूर्ण गणेश पूजन करने की बात बताई। वह ऋषि भृगु बोले, हे राजन, कार्तिकी पूर्णिमा में त्रिपुरासुर के भस्म होने का समाचार प्राप्त होने पर पार्वती जी पर्वत गुफा से बाहर आई तो अपने पिता हिमाचल और पतिदेव त्रिपुरारी को कहीं न देखकर दुखी हो गई और शोक के कारण रुदन करने लगी। उनका रुदन एक भील ने सुना तो उसने हिमाचल के पास जाकर सारी बात बता दी। इससे चिंतित हुए पर्वतराज अपनी पुत्री गिरिजा के पास पहुंचे और पुत्री को धैर्य बंधाने लगे। गिरिराज नंदिनी ने कहा, पिताजी, न जाने भगवान शंकर कहाँ हैं। त्रिपुरासुर से युद्ध करने लगे थे और सुनते हैं कि वह असुर मारा गया, किंतु वह अब
वह अभी तक लौटकर नहीं आए। अब उनके सकुशल घर लौटने का उपाय क्या है? ब्रह्मा जी बोले कि हे व्यास, हिमालय ने कुछ देर विचार किया और फिर कहने लगे कि बेटी, भगवान गणेश का पूजन करो। कल प्रातः काल उठकर शौचादि से निर्वृत्त होकर स्नान करना और विघ्नेश की मिट्टी की प्रतिमा बनाकर उसका षोडशोपचारों से पूजन करना। भोग में षड्रस भोजन रखना, किंतु ध्यान रहे कि उसमें मोदक अवश्य हो। भक्ति भाव पूर्वक गणेश जी का ध्यान, स्तवन, निराजन आदि करने से वे शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। जब तक शिव जी न लौटे तब तक गणेश जी के एकाक्षरी गंग मंत्र का जप करती रहना। वैसे इसके 1,00,000 जप से अनुष्ठान पूर्ण हो जाता है। सामान्य स्थिति में श्रावण शुक्ल चतुर्दशी से भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी तक 1 मास प्रयत्न गणपति पूजन एवं अनुष्ठान करें। पूजन के लिए एक मूर्ति से 108 मूर्ति तक ले सकती है। अनुष्ठान पूर्ण होने पर उद्यापन किया जाता है। उस दिन जप का दशांश हवन, हवन का दशांश तर्पण और तर्पण का दशांश ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए। फिर उन्हें दक्षिणा आदि देकर मूर्ति का किसी पवित्र नदी या सरोवर में विसर्जन करना चाहिए। विशेष स्थिति में यह जप पूजन अनुष्ठान आदि कभी भी आरंभ किया जा सकता है। राजा कर्दम का दृष्टांत कथन। हिमालय ने कहा कि हे पार्वती, कल शुभ दिन है, तुम कल से ही उनका पूजन और जप प्रारंभ कर दो। इस अनुष्ठान के प्रभाव से पूर्व काल में एक सामान्य मनुष्य को अगले जन्म में राजा के घर जन्म मिला और वह चक्रवर्ती सम्राट बना। उसका नाम कर्दम था। एक बार राजा महर्षि भृगु के आश्रम में गया। वहां महर्षि ने उनसे अनेक इतिहास कथाएं सुनाई। तभी प्रसंगवश राजा ने अपने वैभव संपन्न होने का कारण पूछा तो महर्षि ने ध्यान विधि से बताया, राजन, पूर्व जन्म में तुमने गणेश जी के एकाक्षरी मंत्र गंग का अनुष्ठान किया था, जिससे प्रसन्न होकर गणपति ने तुम्हें राजराजेश्वर होने का वर प्रदान किया। तुम उस जन्म में एक दरिद्र क्षत्रिय के घर में उत्पन्न होकर जीवन भर दुख भोगते रहे। एक दिन आत्मघात को तत्पर हुए तुम वन में भटक रहे थे। तभी शोभरी ऋषि से तुम्हारी भेंट हुई और तुमने उनसे कष्ट निवारण का उपाय पूछा। उन दयालु ऋषि ने तुम्हें गणपति के एकाक्षरी मंत्र का उपदेश दिया। तब तुमने उस अनुष्ठान को अत्यंत श्रद्धा भक्ति पूर्वक किया, जिसके फल स्वरूप उस जन्म में तुम्हारी शेष आयु सुखपूर्वक बीती और उसी के प्रभाव से इस जन्म में सम्राट हुए। राजा नल का दृष्टांत कथन। हिमालय ने कहा, हे उमा, निषद देश के राजा नल ने भी उन्हीं विघ्नेश्वर का पूजन करके अभीष्ट की प्राप्ति की थी। राजा नल अत्यंत ऐश्वर्यशाली, धर्मज्ञ, राजेश्वर और महाबली था। समस्त विश्व में उसकी यश पताका फहरा रही थी। वह जैसे नीति निधान था, वैसे ही ज्ञानवान भी था। उसके पास सदैव विद्वान ब्राह्मणों, ऋषि मुनियों आदि का जमघट लगा रहता था। एक दिन उसके दरबार में महर्षि गौतम पधारे। राजा ने उनका अर्घ्य पदाति से स्वागत सत्कार किया और जब वह सुखद आसन पर विराजमान हो गए, तब राजा ने उनसे कोई पुराण कथा सुनने का निवेदन किया। महर्षि ने कुछ समय में ही उन्हें अनेक कथाएं सुना दी। उसी संदर्भ में भगवान गणेश्वर का प्रसंग भी आ गया। ऋषि बोले, हे राजन, भगवान गणेश्वर समस्त देवताओं के स्वामी व सर्वात्मा हैं। वह जिस पर भी कृपा कर दे वह परम सौभाग्यशाली हो जाता है। राजा ने निवेदन किया कि प्रभु, सब देवताओं के अधीश्वर तो भगवान विष्णु माने जाते हैं तथा कुछ विद्वान शिव जी को भी सर्वेश्वर कहते हैं। फिर गणेश जी कैसे देवस्वामी हुए? महर्षि बोले, महाराज, भगवान गणेश्वर साक्षात ब्रह्मा हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर तो उन्हीं प्रभु के अंशावतार हैं। उन सभी ने भगवान गणेश की उपासना करके ही अपनी अपनी कार्य क्षमता प्राप्त की थी। अन्य देवताओं और ऋषियों आदि ने भी उन्हीं गणेश्वर की उपासना करके सिद्धि प्राप्त की है। ये जितने भी राजा महाराजा हुए हैं, वह सब उन्हीं की कृपा से हुए हैं। हे राजन, तुमको भी इस वैभव की प्राप्ति में उन्हीं गणाध्यक्ष की कृपा निहित है। महाराज नल ने पूछा, प्रभु, मैंने तो कभी उन भगवान का पूजन आराधन विशेष रूप से नहीं किया है। केवल विभिन्न संस्कारों और देव पूजनों में गणेश जी का जो आदि पूजन होता है वही किया होगा। गौतम ने कहा, राजन, पूर्व जन्म में
तुम गौड़ देश के पिप्पन नगर के निवासी थे। तुम्हारा जन्म एक सामान्य क्षत्रिय परिवार में हुआ था। तिरस्कृत होने के कारण तुम बहुत दुखी थे। तभी महर्षि कौशिक से तुम्हारी भेंट हुई। तुमने उनसे अपने दुख की बात कहकर उसके निवारण का उपाय पूछा। महर्षि ने कृपा पूर्वक गणेश जी के एकाक्षरी मंत्र गंग का तुम्हें उपदेश दिया। उसी मंत्र चाप के प्रभाव से तुम इस जन्म में सम्राट हुए हो। राजा चित्रांगद का दृष्टांत कथन। हिमालय ने कहा कि हे पुत्री, राजा चित्रांगद की साध्वी रानी को भी अपने पति का विरह दुख प्राप्त हुआ था, जिसका निवारण भी गणेश पूजन से ही हुआ था। राजा चित्रांगद मालव देश का राजा था। वह अत्यंत शक्तिशाली और विद्वान था। उसकी सुंदरी भार्या का नाम इंदुमती था। एक दिन वह शिकार खेलने गया। भीषण अरण्य में एक राक्षसी से उसका सामना हो गया। वह राक्षसी राजा पर आसक्त हो गई। उसने राजा से प्रणय निवेदन किया, किंतु राजा ने उसकी बात नहीं मानी। इससे क्षुब्ध हुई राक्षसी राजा को खाने के लिए दौड़ी। यह देखकर राजा वहां से भागकर एक सरोवर में जा छिपा, किंतु वहीं कुछ नाग कन्याएं स्नान के लिए आई और राजा को देखकर उस पर मुग्ध हो गई। वह उसे बलपूर्वक अपने साथ पाताल लोक में ले गई और उससे प्रणय निवेदन करने लगी। हे पार्वती, राजा ने उनका प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। इससे वह नाग कन्याएं भी रुष्ट हो गई और उन्होंने राजा को बंधन में डाल दिया। उधर रानी इंदुमती पति के न लौटने से बड़ी चिंतित हुई। उसने राजा के वियोग में सब कुछ त्याग दिया और दिन रात रोती रहती। एक दिन भ्रमण करते हुए नारद जी वहां पहुंचे। उन्होंने रानी को अधिक व्याकुल देखा तो दयापूर्वक बोले, महारानी, इस विपत्ति से छुटकारा पाने का उपाय मैं तुम्हें बताता हूँ, सुनो। भगवान विघ्ननाशक समस्त संकटों को दूर करने में समर्थ हैं। तुम उनका पूजन करके 1 मास तक उनके एकाक्षरी मंत्र का जप करो। इस अनुष्ठान से तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। नारद जी अनुष्ठान विधि बताकर चले गए। रानी ने धैर्य धारण कर शुभ दिन में प्रातःकाल स्नानादि से निवृत्त होकर श्री गणेश्वर की मृण्मय मूर्ति स्थापित कर विधिवत षोडशोपचार पूजन वन निराजन करके जप का आरंभ कर दिया और 1 मास तक 1 लाख जप का अनुष्ठान पूर्ण कर हवन, ब्राह्मण भोजन, दान पुण्य आदि कर प्रतिमा का विसर्जन किया। हे उमा रानी प्रसन्न चित्त से उस विघ्ननाशक प्रभु का फिर भी स्मरण करती रही। तभी भगवान गणेश्वर ने बुद्धि देवी को नाग कन्याओं के पास राजा को छुड़ाने के लिए भेजा, जिससे उन्होंने तुरंत ही राजा को कारागार से बाहर निकाला और उसे स्नान कराकर वस्त्राभूषण पहनाकर सम्मान पूर्वक उसके राज्य में वापस भेज दिया। यह गणेश जी की ही आराधना का प्रभाव था कि रानी को अपने प्राणपति की प्राप्ति हो गई। ऐसा कहकर हिमालय चुप हो गए। पार्वती जी ने दूसरे दिन प्रातःकाल प्रसन्न मन से नित्य कर्मों से निर्वृत्त होकर श्री गणेश की 108 मृण्मय प्रतिमाएं बनाई और सुंदर सुखद आसनों पर प्रतिष्ठित कर संकल्प पूर्वक षोडशोपचार से पूजन किया। फिर भक्ति भाव से स्तुति, निराजन, प्रदक्षिणा आदि करके एकाक्षरी मंत्र का 1 मास तक जप किया और अंत में हवन, तर्पण और ब्राह्मण भोजन कराकर सभी को अभीष्ट दक्षिणा दी। फिर अभ्यागताओं आदि को भी गौ, रत्न, अन्न, वस्त्र आदि विविध वस्तुओं का दान किया। तत्पश्चात भोजन करके भगवान गणेश्वर का ध्यान करने लगी। इसी के प्रभाव से उन्हें भगवान शंकर की प्राप्ति हो गई। इंद्र के विमान का पतन। सूत जी बोले कि हे शौनक, तत्पश्चात चतुरानन ने व्यास जी के प्रति राजा सूरसेन का उपाख्यान कहा, जिसे महर्षि भृगु ने राजा सोमकांत को बताते हुए कहा कि हे राजन, मध्य प्रदेश में सहस्त्र नामक एक सुप्रसिद्ध नगर था, जहाँ राजा सूरसेन शासन करता था। वह अत्यंत पराक्रमी, शत्रुंजयी और विद्वान था। तभी उसने कुछ ही दूरी पर एक विमान को धरती पर गिरते देखा तो अपने दूतों को उसका पता लगाने का आदेश दिया। दूतों ने लौटकर बताया कि महाराज, वह विमान देवराज इंद्र का है। यह सुनकर राजा शीघ्र वहां पहुंचा और उसने देवराज इंद्र से विमान गिरने का कारण जानना चाहा तो इंद्र ने बताया, राजन, मैं गणेश रूप ऋषुंडी ऋषि के दर्शन करके लौट रहा था।
तभी मेरे विमान पर तुम्हारे राज्य के एक कोढ़ी की दृष्टि पड़ी, उसी के प्रभाव से यह विमान गिरा है। राजा सूरसेन ने पूछा, प्रभो, भृशुंडी ऋषि कौन है? उनके दर्शनों का ऐसा कौन सा प्रभाव है जिससे आप जैसे देव भी उनके दर्शनार्थ पधारे? यह आप कृपा करके मुझे बताएं। इंद्र बोले कि राजन, इसका वर्णन मैं एक ऐतिहासिक घटना से आरंभ करता हूँ। किसी समय दंडक वन में नाभा नामक एक अत्यंत क्रूर लुटेरा कोल रहता था। वह मनुष्य, देवता, ऋषि आदि सभी को लूटता फिरता था। उस दस्यु ने एक बार महर्षि मुद्गल के आश्रम पर भी धावा बोल दिया, किंतु महर्षि के निर्भीक व सौम्य स्वरूप को देखकर उसका हृदय और हाथ कंपायमान हो गए। उसका मानसिक उद्वेग इतना बढ़ गया कि शरीर से पसीना बहने लगा। निकट ही गणेश तीर्थ था। उसने सोचा कि शरीर में स्फूर्ति लाने के लिए पहले स्नान कर लूं। इसलिए उसने उस कुंड में गोता लगाया ही था कि उसका स्वभाव ही बदल गया। वह महर्षि मुद्गल के पास जाकर उनके चरण पकड़कर अपने अपराध की क्षमा मांगने लगा। हे महाराज, ऋषि ने दयावश उस दस्यु को क्षमा कर दिया। तब उसने निवेदन किया, प्रभु, मैंने अब तक अनेक पाप कर्म किए हैं, उनसे छुटकारे का कोई उपाय बताइए। तब महर्षि ने उसे गणेश का सप्ताक्षरी मंत्र ओम गणेशाय नमः का उपदेश दिया और बोले कि वत्स्य, मैं यहाँ काष्ठ गाड़ देता हूँ। उसके अंकुरित होने तक तुम तपस्या करते रहोगे तो अभीष्ट की पूर्ति अवश्य होगी। वह महर्षि को प्रणाम कर वन में मंत्र जपता हुआ तप करने लगा। उसे तप करते करते 1000 वर्ष व्यतीत हो गए। तब वह लकड़ी सहसा अंकुरित हो गई। उसी समय महर्षि मुद्गल ने उसे दर्शन दिए और सुंदर एवं दिव्य देह युक्त करके अपना पुत्र बना लिया। तदुपरांत उन्होंने उसे गणेश्वर का एकाक्षरी बीज मंत्र दिया। उसने उस मंत्र का भी भक्ति भाव से अनुष्ठान किया। अनुष्ठान पूर्ण होने पर उसकी भौं से एक सूंड निकली। तभी से उसका नाम भृशुंडी हो गया। हे राजन, इसके बाद महर्षि ने उसे वर दिया कि जो कोई तुम्हारा दर्शन करेगा वह सहज ही मोक्ष को प्राप्त करेगा और तुम 1,00,000 कल्प तक जीवित रहोगे। तब से वह कोल परम सिद्ध महाज्ञानी एवं महर्षि हो गया। संसार के बड़े बड़े महर्षि एवं देवता आदि भी उसके दर्शन को आने लगे। मैं भी उसकी महिमा सुनकर उसके दर्शनार्थ आया था। राजा सूरसेन ने यह इतिहास सुनकर पुनः पूछा, प्रभु, अब आपका यह विमान किस प्रकार उठ सकता है? इस पर इंद्र बोले कि राजन, तुम्हारे राज्य में कोई संकष्टी व्रत करने वाला पुण्यात्मा जब अपने 1 वर्ष का पुण्य देगा तभी ये उठ पाएगा। संकष्टी व्रत का इतिहास। जब राजा ने पूछा कि देवराज, वह व्रत किस प्रकार किया जाता है, तो उन्होंने बताया कि राजन, मैं तुम्हें इसका भी एक इतिहास सुनाता हूँ। पूर्व काल में कृतवीर्य नामक एक राजा हुआ था। उसकी पत्नी सुगंधा अति रूपवती और साध्वी थी। उससे राजा के कोई संतान नहीं हुई। राजा ने अनेक पुत्रेष्ठी यज्ञ किए, लेकिन सभी निष्फल रहे। अमात्यों ने परामर्श दिया कि महाराज, अब तो निवास पूर्वक तपश्चर्या कीजिए। राजा को परामर्श उचित प्रतीत हुआ। उसने अमात्यों को राज्य की रक्षा का भार सौंपा और स्वयं पत्नी सहित वन में चला गया। इस प्रकार वे दंपति घोर तपस्या करने लगे। एक दिन नारद जी पितृलोक गए तो वहां उनकी भेंट कृतवीर्य के पितरों से हुई। उनके कुशल क्षेम पूछने पर नारद जी ने कहा कि कृतवीर्य को जब तक स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाले पुत्र की प्राप्ति नहीं होगी तब तक वह पत्नी सहित कठिन तप करता रहेगा, और यदि पुत्र की प्राप्ति न हुई तो वह इसी प्रकार अपने प्राण दे देगा। तत्पश्चात देवऋषि यमलोक में पहुंचे। वहां उन्होंने भृशुंडी ऋषि के माता पिता को अग्निमय कुंभीपाक में दग्ध होते हुए देखा। उनको बड़ी दया आई। उन्होंने भृशुंडी ऋषि के पास जाकर उनकी दशा का वर्णन करते हुए कहा, मुनिवर, आपके माता पिता कुंभीपाक नरक में घोर दुख भोग रहे हैं। उनके उद्धार का कुछ उपाय कीजिए। तब भृशुंडी ऋषि ने अपने संकष्टी व्रत का पुण्य सभी पितरों के लिए दिया, जिससे उनके माता पिता सहित अन्य सब पितर भी मुक्त हो गए। राजा ने पूछा, हे देवेंद्र, आपने भृशुंडी के पितरों के मुक्त होने का वृत्तांत तो कहा, किंतु कृतवीर्य
के विषय में नहीं बताया कि उसके पितरों ने नारद जी को क्या उत्तर दिया। देवराज बोले कि नरेंद्र, वह भी सुनो। उन राजा के पिता ने नारद जी से तो यह कहा कि उसका उपाय करेंगे, और फिर वह तुरंत ही ब्रह्मा जी के पास गया और उन्हें प्रणाम कर निवेदन किया कि ब्राह्मण, मेरा पुत्र तो बड़ा धार्मिक और ईश्वर भक्त है, उसको पुत्र की प्राप्ति क्यों नहीं हुई। यह सुनकर ब्रह्मा जी बोले कि तुम्हारे पुत्र ने पूर्व जन्म में ब्रह्म हत्या की थी। वह नंदूर नामक नगर में निवास करता था। उसने धन के लोभ में 12 वेदज्ञ ब्राह्मणों को मार डाला था और उनका धन लेकर अपने घर आ गया था। उस दिन माघ कृष्ण चतुर्थी थी। जब वह घर आया तब चंद्रोदय हो चुका था। उसने अपने समस्त परिजनों के साथ बैठकर अपने पुत्र गणेश को पुकारा। जब वह आ गया तब सभी ने भोजन किया। तदुपरांत उसकी मृत्यु हो गई। हे राजन, उस दिन वह भूखा रहा और गणेश का उच्चारण कर भोजन किया। उसे संकष्टी चतुर्थी में दिन भर भूखे रहने से व्रत का और गणेश उच्चारण से नाम स्मरण का पुण्य प्राप्त होने से तुम्हारे जैसे पुण्यवान नरेश के यहाँ उसका जन्म हुआ और तुम्हारे पश्चात उसे राज्य पद की प्राप्ति हो गई। अब यदि वह संकष्टी चतुर्थी का व्रत करे तो उसको ब्रह्म हत्या दोष छूटकर पुत्र लाभ हो सकता है। यह सुनकर पृथ्वीर्य का पिता अपने स्थान पर लौट आया और अपने पुत्र को संकष्टी व्रत करने की स्वप्न में प्रेरणा दी। तब राजा ने यह व्रत करके गणेश जी का और चंद्रमा का पूजन किया, जिसके प्रभाव से उसे सुंदर पुत्र की प्राप्ति हो गई। ब्रह्मा जी बोले कि हे व्यास, इंद्रदेव से गणेश जी के पूजन व्रत जब आदि की ऐसी महिमा सुनकर राजा सूरसेन ने अपने राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया कि किसी ने भी संकष्टी व्रत किया हो वह राजा के समक्ष उपस्थित हो। राजा से उसे अभीष्ट धन प्रदान करेंगे। यद्यपि उस राज्य में गणेश जी का उक्त व्रत करने वाले कई गणेश भक्त थे, तथापि उन्हें उस घोषणा से ऐसी आशंका हुई कि कहीं राजा कोई दंड न दे बैठे। संभव है कि अभीष्ट धन देने की बात लोभ दिलाने के लिए ही कहलाई हो। हे द्वैपायन, इस भय से कोई भी राज्य सभा में जाने को इच्छुक नहीं था, किंतु फिर भी एक व्यक्ति वहां पहुंचकर बोला कि राजन, मैंने निरंतर कई वर्षों तक संकष्टी चतुर्थी के व्रत किए हैं। यदि आप मेरे कार्य को ठीक समझते हो तो आज्ञा दीजिए कि मैं क्या करूं। यदि कहीं आपने प्रलोभन देकर दंड देने के उद्देश्य से मुझे बुलाया है तो भी मैं प्रस्तुत हूँ। दंड की बात सुनकर राजा को हंसी आ गई। उसने उस व्यक्ति को सम्मान सहित बैठाकर देवराज इंद्र के विमान गिरने की घटना बताई और अपना 1 वर्ष का पुण्य प्रदान करने का उसने निवेदन किया। राजा की बात सुनकर उसने सहर्ष अपने 1 वर्ष के संकष्टी व्रत दान का संकल्प कर दिया। हे देवपायन, उसके संकल्प करते ही इंद्रदेव का विमान ऊपर उठने लगा। इस प्रकार देवराज अपने लोक को गए। तब राजा ने उस व्यक्ति को अभीष्ट धन देकर ससम्मान विदा किया और फिर स्वयं भी प्रतिवर्ष संकष्टी व्रत करने लगा, जिसके प्रभाव से इहलोक और परलोक में उसे पूर्ण आनंद की प्राप्ति हुई। व्यास जी ने पूछा, है ब्राह्मण, संकष्टी व्रत का आपने इतना अधिक महात्म्य बताया है, किंतु उच्च विद्वान अन्य चतुर्थियों में व्रत करना श्रेष्ठ मानते हैं। ऐसे में कौन सी बात उचित मानी जाए। ब्रह्मा जी बोले कि हे देवतायन, सभी चतुर्थियों के व्रतों का बड़ा महात्म्य है, जिससे जो व्रत बन जाए वह उसी को करके अपने अभीष्ट की प्राप्ति कर सकता है। परंतु व्रत के विधान में अंतर अवश्य है। श्रावण मास की चतुर्थी में 7 मोदक खाकर रहें, भाद्रपद की चतुर्थी में दोनों का सेवन करें और आश्विन की चतुर्थी में पूर्ण उपवास रखें। कार्तिक में दुग्धाहार करें और मार्गशीर्ष में निराहार रहें। पौष मास में गोमूत्र, माघ में तिल और फागुन में घृत शर्करा सेवन करें। क्षेत्र में पंचगव्य, वैशाख में सतपत्र, ज्येष्ठ में केवल घृत और आषाढ़ में केवल मधु खाना चाहिए। यह प्रत्येक मास की चतुर्थी के व्रत का विधान मैंने तुम्हें बता दिया। शिव पार्वती संवाद। शौनक बोले, हे सुत जी, आपने भगवान गणेश्वर के बड़े सुंदर सुंदर चरित्रों का वर्णन किया है। वस्तुतः यह चरित्र सुनाने में आप ही समर्थ हैं। हे दयामय, उनके और भी जो महत्वपूर्ण चरित्र उन्हें हमें सुनाने की कृपा करें। सूत जी ने प्रसन्न होकर कहा, हे शौनक, तुम धन्य हो जो गणेश्वर का चरित्र सुनते सुनते तुम्हारी तृप्ति ही नहीं होती। अब मैं तुम्हें इन्हीं
से संबंधित एक अन्य कथा सुनाता हूँ। एक बार नारद जी सत्यलोक में गए थे। वहां उन्होंने ब्रह्मा जी से पूछा कि प्रभु, सबसे सरल उपासना किस देवता की है? ब्रह्मा जी बोले, देवर्षि, ऐसा ही प्रश्न एक बार पार्वती ने भगवान शंकर से किया था। तब शिव जी बोले कि श्री गणेश जी की उपासना ही सर्व सुलभ और समस्त अभिष्टों को देने वाली है। पार्वती का इतने उत्तर से संतोष नहीं हुआ, इसलिए उन्होंने पूछा कि ये उपासना करके किसको सहज में ही अभीष्ट सिद्धि हो गई, सो बताए प्रभु। सुदामा की वैभवता का दृष्टांत। शिव जी बोले कि हे प्रिय, द्वापर युग में सुदामा नामक एक अति दरिद्र सदाचारी एवं विद्वान ब्राह्मण था। वह आर्थिक संकट से बहुत ही दुखी रहता था। एक दिन उसकी पत्नी ने उससे निवेदन किया कि प्राणनाथ, आप व्यर्थ ही इतना कष्ट क्यों उठा रहे हैं? भगवान त्रिलोकीनाथ आपके बाल सखा हैं, आप उनके पास जाइए, वह आपकी दरिद्रता अवश्य दूर कर देंगे, मुझे ऐसा विश्वास है। यद्यपि सुदामा अपने मित्र से कुछ मांगना नहीं चाहता था, तथापि उसे पत्नी से के अत्यधिक आग्रह के कारण जाना ही पड़ा। पत्नी ने थोड़े से तंडुल मैले चिथड़े में बांधकर उपहार के रूप में उसे दे दिए। बेचारा सुदामा मार्ग पार करते हुए किसी प्रकार द्वारिकापुरी पहुंचा, किंतु राजभवन के द्वारपालों ने उसे भीतर नहीं जाने दिया। सुदामा ने अपनी मित्रता की बात बताई तो वह हंसने लगे, किंतु बहुत आग्रह करने पर उन्हें दया आ गई। एक द्वारपाल ने द्वारिकाधीश से जाकर कहा, प्रभु, कोई सुदामा नाम का दरिद्र ब्राह्मण द्वार पर खड़ा है। वह स्वयं को आपका बाल सखा बताता है और आपसे मिलना चाहता है। सुदामा का नाम सुनते ही भगवान दौड़े आए और सुदामा से गले मिलकर उसे भीतर ले गए। सभी अवाक देखते रह गए। राजभवन में सुदामा का बड़ा भव्य स्वागत हुआ। दोनों मित्र बड़े प्रेम से पुरानी बातें कर रहे थे। तभी उन्होंने सुदामा के हाथ की पोटली देख ली। सुदामा उसे छिपाने लगा तो भगवान ने उसे झपट कर खोला और कुछ चावल खाकर बोले कि यह तो बड़े स्वादिष्ट है। मित्र, ऐसे अमृतोपम पदार्थ को मुझसे छिपाते हो? शायद भाभी ने भेजे हैं। लगता है अब भी तुम्हारी आदत गई नहीं है। फिर दोनों ओर से कुशल प्रसन्न हुआ। सुदामा ने सर्वकुशल बताते हुए अपनी दरिद्रता की बात कही, जिसे सुनकर श्री कृष्ण ने पूछा कि मित्र, तुम गणेश्वर की पूजा करते हो क्या? यदि उन प्रभु को प्रसन्न कर लो तो सभी कामनाएं पूर्ण हो जाएं। सुदामा ने पूछा कि यह गणेश्वर कौन है, इनकी पूजा का विधान क्या है? तब भगवान बोले कि गणेश्वर उन पर ब्रह्म परमात्मा का ही नाम है, जो अनादि अनंत सर्वेश्वर एवं परम पूजनीय है। ब्रह्मा, विष्णु और शिव भी उन्हीं के अनुशासन में रहकर सृष्टि की रचना, पालन और लय करते हैं। वह ही प्रभु एकमात्र उपासनीय एवं सर्व कामदाता है। समस्त देवता, ऋषि मुनि एवं वेदज्ञ ब्राह्मण उन्हीं गणेश जी की उपासना में सदैव लगे रहते हैं। तुम भी उन्हीं का पूजन और व्रत करो। सुदामा ने पूछा कि गणेश जी का व्रत कब करना चाहिए, उनके ध्यान पूजन वृत्तांत को कैसे किया जाता है, यह भी कहिए। कृष्ण बोले कि हे सखा, तुम इनका व्रत किसी भी मास की चतुर्थी में कर सकते हो, अथवा वैशाखी पूर्णिमा, कार्तिकी पूर्णिमा या अन्य किसी पुण्य अवसर पर करो। यदि मंगल, शुक्र या रविवार के दिन करो तो भी शुभ है। प्रातःकाल स्नानादि से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। फिर तिल और आंवले के चूर्ण का उपटन बनाकर पुण्य स्नान करें। एक स्नान प्रदोष काल में और भी कर ले तो अत्युत्तम है। स्नान के पश्चात स्वस्ति वाचन, पुण्याहा वाचन एवं नवग्रहों का पूजन करें। धरती को गोबर से लीप कर चौक पूरे और चौकी रख कर उस पर कलश स्थापना करें। फिर गणेश जी की धातु की या मिट्टी की मूर्ति स्थापित कर षोडशोपचार से पूजन करें। नैवेद्य में उत्तम घृतादि के साथ निर्मित मोदक रखें। यदि यह संभव न हो तो समस्त उपचार मानसिक भी हो सकते हैं। हे मित्र, भावना सर्वोपरि है, इसलिए पूजन में भक्ति भाव भी विशेष फलदायक होता है। यदि श्रद्धा हो तो पूजन कार्य संपन्न होने पर ब्राह्मणों को भोजन करवावे और यथाशक्ति दक्षिणा दे। सबके अंत में अपने परिवारी जनों एवं पत्नी पुत्रादि के साथ बैठकर स्वयं भोजन करे। यह व्रत का विधान तुम्हें मैंने बता दिया है। सुदामा ने पूछा कि इस व्रत को पहले किसने किया था? तब श्री कृष्ण ने इसके उत्तर में कहा कि एक बार प्रलय के पश्चात सृष्टि की उत्पत्ति होनी थी, परंतु
ब्रह्मा जी को अनेक विघ्नों का सामना करना पड़ा। तब ब्रह्मा जी ने गणपति का ही पूजन किया और उनसे शक्ति प्राप्त करके सृष्टि रचना का कार्य संपन्न किया। हे सखा, मुझे भी दुष्ट दलन करके धर्म संस्थापनार्थ अवतार लेने की शक्ति उन्हीं गणाधीश्वर से प्राप्त हुई है। मैं तो प्रति शुक्रवार में गणेश जी का व्रत किया करता हूँ। यह सुनकर सुदामा बड़ा प्रसन्न हुआ और उसने अयाचित व्यक्ति से प्राप्त होने वाले द्रव्य से वहीं गणेश जी के पूजन का संकल्प लिया और श्री कृष्ण के परामर्श से उन्हीं के साथ आराधन कर प्रसाद ग्रहण किया। फिर उसने भगवान से घर जाने की अनुमति मांगी। जब सुदामा जाने लगा तब श्री कृष्ण उसे बहुत दूर तक पहुंचाने आए। फिर सुदामा के आग्रह से अपने भवन को लौटे। धनिक के धन की चोरी का वृत्तांत। उधर सुदामा अपने घर को शीघ्रता से चल पड़ा। तभी मार्ग में मणि नामक एक धनी व्यापारी से उसकी भेंट हुई। रात्रि में सुदामा जहाँ ठहरा था वहीं व्यापारी भी आ ठहरा, किंतु जब वह प्रगाढ़ निद्रा में था तब चोरों ने उसका सारा धन चुरा लिया। जब उसकी आंख खुली तब उसने संकल्प किया कि यदि गया हुआ धन मिल जाए तो उसका आधा भाग ब्राह्मण को दान कर देगा। उसने ऐसा निश्चय किया ही था कि उसे एक संदूक कुछ ही दूर पड़ा दिखाई दिया। दौड़कर उसने संदूक उठाया तो उसे रत्नादि से भरा पाया। उसने प्रसन्न होकर संदूक का आधा धन सुदामा को दान कर दिया। सुदामा को बड़ी प्रसन्नता हुई और उसने उस धनिक के साथ भगवान गणाध्यक्ष का वहीं पूजन किया। संध्या काल में जब पूजन कार्य संपन्न हो गया तब सुदामा को भगवान गणेश्वर के साक्षात दर्शन हुए। सुदामा ने भक्ति भाव पूर्वक उनके चरण पकड़ लिए और स्तवन करने लगा। उसने प्रभु से निवेदन किया कि हे दयानिधे, हे सत्य स्वरूप परात्पर ब्रह्म, आप परम दयालु और भक्त वत्सल हैं। हे नाथ, आपकी महिमा अपरंपार है जिसे ब्रह्मा विष्णु और शिव भी नहीं जान पाते, तो मेरे जैसे तुच्छ जीव का तो कहना ही क्या है। हे प्रभु, आप सर्वशक्तिमान की स्तुति के लिए सार्थक शब्दों का भी तो मुझे ज्ञान नहीं है। हे दीन बंधो, मुझ पर दया कीजिए, आपको बारंबार नमस्कार है, नमस्कार है। गणेश जी ने प्रसन्न होकर सुदामा के मस्तक पर अपना वरद हस्त फेरते हुए कहा कि विप्रश्रेष्ठ, वर मांगो, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। सुदामा ने हाथ जोड़कर कहा, करुणा सिंधो, जब आप सर्व ऐश्वर्यमय की मुझ पर पूर्ण कृपा है तो फिर क्या मांगू। हे नाथ, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे अपनी अनन्य भक्ति प्रदान करें। बस यही मेरे लिए अत्यंत श्रेष्ठ वर होगा। गणेश्वर एवं मस्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। उस समय वह धनिक भी वहां उपस्थित था। उसने सुदामा से गणेश जी के पूजन और महामात्य संबंधी कुछ बातें पूछी और फिर उसने स्वयं भी श्री गजानन का व्रत करने का संकल्प लिया। सुदामा पर भगवान गणाध्यक्ष की बड़ी महती कृपा हुई। सुदामा वहां से चलकर अपने घर पहुंचा तो यह देखकर अत्यंत विस्मय करने लगा कि वहां कहीं भी उसकी पर्णकुटी नहीं है, वरन एक वैभवशाली भवन खड़ा है जो वहां कभी नहीं था। सुदामा सोचने लगा कि यह क्या हुआ, क्या किसी ने मेरी कुटी तुड़वाकर अपना महल बनवा लिया, और यदि ऐसा है तो मेरी पत्नी कहाँ गई। सुदामा इस प्रकार चिंता में पड़ा था। तभी उसकी पत्नी ने भवन के भीतर से उसे देख लिया और सेवकों को उसे बुला लाने की आज्ञा दी। जब सुदामा भीतर गया तो उसकी पत्नी ने कहा कि हे नाथ, रात में मैं अपनी पर्णकुटी में सोई थी और प्रातः आंख खुलने पर अपने को इस राजसी भवन में पाया। मुझे आश्चर्य है कि ये सब क्या हो गया। यह इतने दास दासी भी न जाने कहां से आ गए। तब सुदामा ने भगवान गणेश जी से प्रसन्न होने का समस्त वृत्तांत आद्योपांत सुना दिया। फिर तो वह प्रतिमाशीष गणेश जी का पूजन करने लगे तथा यहाँ सर्व सुख भोग कर अंत में गणेश लोक को प्राप्त हुए। वणिक को चोरी गए धन की पूर्ण प्राप्ति। शौनक बोले, हे प्रभु, यह तो आपने अति सुंदर वृतांत सुनाया। अब यह बताइए कि उस वणिक व्यवसायी ने घर जाकर क्या किया तथा उसे जो रत्नों से भरा संदूक मिला था वह किसका था तथा सहसा कहाँ से आ गया। मेरी यह जिज्ञासा शांत करें। सूत जी ने कहा कि सौनक, तुमने यह श्रेष्ठ प्रश्न किया है।
धनिक को जो रत्नादि धनों से भरा हुआ संदूक मिला था वह भगवान विघ्नराज की कृपा ही थी। उन्होंने सुदामा को धन प्राप्त कराने के लिए ही वह धन वहां सहसा उत्पन्न कर दिया था। वह वैश्य कच्छभुज नगर का निवासी था और व्यापार के लिए ही परदेश गया था। उसने अपने नगर में लौटकर भगवान विघ्नराज का पूजन समारोह पूर्वक किया, जिसमें नगर के प्रतिष्ठित व्यापारी अधिकारी एवं उसके बहुत से बांधव आमंत्रित किए गए। अनेकों वेदज्ञ ब्राह्मणों ने उस पूजन कर्म में योग दिया। उस धनिक ने ब्राह्मण भोजन कराकर प्रचुर धन दान दक्षिणा में दिया। वैश्य का एक परम मित्र था, राजा का प्रधान अमात्य चित्रबाहु। एक दिन कुछ लोग चित्रबाहु के पास जाकर विक्रयार्थ रत्नादि दिखाने लगे तो चित्रबाहु ने रत्नों के असली होने की परीक्षा के लिए अपने मित्र वैश्य को बुलाया। उसने रत्नों को देखकर पहचान लिया कि यह वही रत्न हैं जो मेरे पास से चोरी गए थे, और यह बात उसने सबके सामने चित्रबाहु से कह दी। तब चित्रबाहु ने रत्न लाने वालों से पूछा, बताओ तुम्हें ये रत्न कहाँ से प्राप्त हुए। पहले तो उन्होंने कुछ उल्टी सीधी बातें बनाई, किंतु जब उन्होंने चित्रबाहु के आदेश पर स्वयं को राज सैनिकों से घिरे पाया तो रोते हुए बोले, आप हमारा अपराध क्षमा कर दें तो हम अभी सब बात बताते हैं। चित्रबाहु ने कहा कि सत्य कहोगे तो क्षमा कर दिए जाओगे। तब उन्होंने स्वीकार किया कि मार्ग में उस वैश्य से ही उन्होंने यह धन चुराया था। इसके पश्चात उन्होंने वह धन वैश्य को लौटा दिया। चित्रबाहु ने उन चोरों से कहा, यह भगवान गणेश्वर का ही प्रभाव है जो तुम लोग धन देकर यहाँ खींचे चले आए हो। यदि सुख समृद्धि चाहते हो तो चोरी का धंधा छोड़कर अन्य कार्य में लगो और भगवान गणाध्यक्ष का व्रत पूजनादि करो तो तुम्हें सहज ही समस्त धन प्राप्त हो जाएगा। फिर चोरों ने भविष्य में चोरी न करने की प्रतिज्ञा की और संकल्प किया कि हम उन्हीं विनायक की आराधना करते हुए धर्म पूर्वक जीवन यापन करेंगे। इस प्रकार वे चोर सदाचारी बनकर भगवान गणेश्वर की आराधना करने लगे, जिससे उन्हें सब प्रकार के सुख प्राप्त हुए। ये वैश्य भी चोरी का धन वापस लौट आने पर अत्यंत प्रसन्न हुआ और गणेश्वर की पूजा करने लगा। चित्रबाहु पर गणेश कृपा। सूत जी बोले कि हे सोनक, चित्रबाहु ने गणेश व्रत का दृढ़ संकल्प किया, किंतु बाद में पुत्र प्राप्ति होने पर अपने संकल्प को भूल गया। इस कारण उस पर संकट के बादल मंडराने लगे और एक दिन सहसा राजा ने किसी कारण कुपित होकर उसका सर्वस्व छीन लिया और देश निकाला दे दिया। इस कारण उसके पास जीवन यापन का कोई भी साधन नहीं रहा। जब भूखों मरने की नौबत आ गई तो वह नर्मदा के तट पर भीख मांगने लगा। तभी एक दिन उसने सुखदेव जी का आश्रम देखा तो भीतर जाकर महर्षि को प्रणाम कर बैठ गया। महर्षि ने पूछा, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, तुम्हारा यहाँ आने का उद्देश्य क्या है। यह सुनकर चित्रबाहु ने अपना समस्त वृत्तांत निवेदन किया और अपने संकट से मुक्त होने का उपाय पूछा। महर्षि ने कुछ देर ध्यान लगाने के बाद कहा कि वत्स, तुमने पुत्र प्राप्ति के लिए भगवान विनायक के व्रत का संकल्प किया था, जिसे पुत्र उत्पन्न होने पर तुम भूल गए। इसी कारण तुम्हें यह घोर कष्ट भोगना पड़ रहा है। इस स्थिति से छुटकारा पाने के लिए उन्हीं भगवान विनायक का व्रत और पूजन करो, फिर तुम्हें कोई कष्ट नहीं रहेगा और तुम अपने पूर्व वैभव को भी पा लोगे। हे सौनक, सुखदेव मुनि की बात सुनकर चित्रबाहु का अपनी भूल का घोर पश्चाताप हुआ और उसने तुरंत ही विनायक भगवान के व्रत का संकल्प कर गणेश चतुर्थी के शुभ दिवस में गणेश जी का भक्ति भाव से पूजन किया, जिसके प्रभाव से उसे पूर्व पद और वैभव की शीघ्र प्राप्ति हो गई। परित्यक्ता रानी सुनीता का वृतांत कथन। सूत जी बोले कि हे सौनक, एक दिन फल्गुन नदी के तट पर गणेश पूजन किया जा रहा था। उस पूजन में महाज्ञानी एवं वेदज्ञ भार्गव पंडित उपस्थित थे। उसी समय उन्होंने देखा कि एक स्त्री वहां आकर खड़ी हो गई। देखने में वह किसी बड़े घर की लगती थी, किंतु मुख पर उदासी और चिंता के भाव थे तथा आंखें ऐसी हो रही थी जैसे बहुत रोई हो। ऋषि को उसकी दीनता देखकर दया आ गई। उन्होंने पूछा, माँ भाग्य, तुम कौन हो और कहाँ से तथा क्यों आई हो।
यदि कुछ अभीष्ट हो तो बताओ। भगवान विनायक उसे पूर्ण करने में समर्थ हैं। उस स्त्री ने रोते हुए कहा कि मुनीश्वर, मैं मालव देश के महाराज चंद्रसेन की पत्नी हूँ। यद्यपि महाराज अत्यंत धार्मिक, नीतिज्ञ और परम बल वैभव संपन्न है और मुझ पर उनका परम स्नेह है, किंतु मेरे कोई संतान न होने के कारण उन्होंने मेरी ही अनुमति से दूसरा विवाह कर लिया। अब वह उसी के प्रेम में आसक्त रहकर मेरा तिरस्कार करने लगे। मेरी सौत ने तो मुझे दासी से भी बुरी अवस्था में डाल दिया। फिर उसके एक सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम पद्मसेन रखा गया। उसके समस्त संस्कार विधिवत हुए और विद्याध्ययन के पश्चात मद्र देश की राजकुमारी से उसका विवाह भी हो गया। हे मुनिनाथ, फिर मेरे पति समस्त परिवार के सहित गया में पिंड दानार्थ आए और आज समस्त धर्म कार्य संपन्न होने पर थके होने के कारण पलंग पर सो गए। मैं उनकी सेवा शुश्रूषा में लगी थी, तभी मेरी सौत वहां आई और उसने मुझे अनेक गालियां दी तथा लात घूंसों से प्रहार किया। तब मैं अपमान न सहन करने के कारण आत्महत्या के विचार से शिविर छोड़कर यहाँ चली आई और नर्मदा में कूदना चाहती थी कि मंत्र ध्वनि सुनकर और पूजनादि होते देखकर यहाँ चली आई। अब आप मुझे ये बताएं कि आप किस देवता का पूजन कर रहे हैं। क्या इसे करने से मेरा भी दुख दूर हो सकेगा। महर्षि ने उसकी बात सुनकर करुण दृष्टि से देखते हुए कहा, रानी, यह भगवान विघ्नेश का पूजन हो रहा है। यह प्रभु समस्त विघ्नों को दूर कर सभी अभिष्टों को पूर्ण करने में समर्थ है। तुम इन्हीं विघ्नराज का पूजन करोगी तो तुम्हारे कष्ट शीघ्र दूर हो जाएंगे। यह कहकर मुनि ने उसे बैठने का संकेत किया और पूजन समाप्त होने पर प्रसाद दिया। तब रानी गणेश पूजन का संकल्प करके उन्हीं का स्मरण करती हुई अपने स्थान को लौट गई। रानी सुनीता को गणेश कृपा से सुखोपलब्धि। शौनक ने पूछा, हे सूत जी, फिर उस रानी ने क्या किया। शिविर में लौटने पर उसका पुण्य अपमान तो नहीं हुआ। उसने गणेश पूजन किया या नहीं, यदि किया तो उसका क्या फल उसे मिला। यह सब वृत्तांत मेरे प्रति कहने की कृपा करें। सूत जी ने कहा कि शौनक, रानी सुनीता का अगला वृत्तांत पार्वती के पूछने पर शिव जी ने इस प्रकार बताया कि रानी अपने शिविर में जाकर सो गई। उसके आत्मघात के लिए जाने आदि की बात का किसी को भी पता न चला। महाराज चंद्रसेन जब अपने राज्य में लौट आए तब उनके विचार बदल गए और उन्होंने सोचा कि बड़ी रानी को संतान नहीं हुई तो इसमें उसका क्या दोष है। वह तो अब तक भी अपने पतिव्रत धर्म का निर्वाह करती चली आ रही है, इसलिए उसके प्रति छोटी रानी का व्यवहार अनुचित और अन्यायपूर्ण है। ऐसा सोचकर वह रानी सुनीता का आदर करने लगे। भगवान गणेश्वर के व्रत विषयक संकल्प का ऐसा प्रभाव देखकर सुनीता उनका पूजन करने के लिए तत्पर हुई और व्रत रखकर विधि पूर्वक राजगुरु भारद्वाज के द्वारा पूजन कार्य संपन्न कराया। उसने पूजन के लिए महाराज को बुलाया तो उन्होंने छोटी रानी मदनावती को भी सुनीता के भवन में चलने को कहा, किंतु मदनावती ईर्ष्या के कारण महाराज के साथ नहीं गई तो वह अकेले ही वहां पहुंचे। हे शौनक, रानी सुनीता ने अपने पति को आया देखा तो बड़ी प्रसन्न हुई। उसने इसे गणेश जी की ही कृपा माना। फिर उसने पति के साथ बैठकर भगवान विघ्नराज का भक्तिभाव से पूजन किया और स्तुति, आरती, प्रदक्षिणा आदि के पश्चात महर्षि भारद्वाज और अन्य ब्राह्मणों को भोजन और दक्षिणा से संतुष्ट किया। रानी सुनीता ने यहाँ व्रतोत्सव मनाए जाने और पतिदेव के उसमें भाग लेने के कारण रानी मदनावती रुष्ट हो गई और महाराज का भी तिरस्कार कर बैठी। इस पर महाराज उसका साथ छोड़कर रानी सुनीता के भवन में ही रहने लगे। कालांतर में गणपति की कृपा से रानी गर्भवती हो गई। अब तो महाराज ने स्वयं ही प्रसन्नता के कारण सुनीता के भवन से ही विघ्नेश्वर के पूजन का आयोजन किया और उसमें रानी मदनावती को भी बुलाया, किंतु वह रुष्ट रहने के कारण नहीं आए। पूजन के पश्चात महाराज स्वयं ही प्रसाद देने के लिए रानी मदनावती के महल में गए, किंतु रानी ने प्रसाद भी नहीं लिया। राजा अपमानित होकर बड़ी रानी के भवन में लौट आए। उधर मदनावती कुष्ठी हो गई, इस कारण राजा ने उसका परित्याग कर दिया। इधर रानी सुनीता को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। उसका जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया गया तथा उसके जात कर्म आदि सभी संस्कार समय समय पर कराए जाते रहे और उस प्रसन्नता के कारण पुरोहित, ब्राह्मण, अतिथि आदि को पर्याप्त दान दक्षिणाएं दी गई।
बालक का नाम लक्ष्मण रखा गया। अब मदनावती अत्यंत दुखी थी। जब उसे अन्य कोई उपाय न सूझा तो रानी सुनीता के पास जाकर बोली, बहन मुझ पीड़िता पर कृपा करो, मैं तुम्हारी शरण में हूँ। सुनीता को उस पर दया आ गई और उसने कहा, बहन तुमने भगवान विघ्नेश्वर का अपमान किया और उनका प्रसाद तक ठुकरा दिया था। इसी कारण तुम्हें इस घोर दुख की प्राप्ति हुई है। अब तुम उन्हीं भगवान का व्रत और पूजन करो। यह सुनकर उसने संकल्प पूर्वक भगवान विनायक देव का व्रत और पूजन किया, जिसके प्रभाव से वह रोग मुक्त हो गई और पूर्व सम्मान को प्राप्त कर सकी। अब दोनों रानियां बड़े प्रेम से रहने लगी तथा राजा के साथ गणपति पूजन करती हुई सुखपूर्वक जीवन बिताने लगी। उस व्रत के प्रभाव से राजा सहित उन्हें गणराज के धाम की प्राप्ति हुई। देवताओं द्वारा गणेश स्मरण। सूत जी बोले, त्रिपुर विजय के पश्चात देवताओं ने श्री गणेश जी का भक्ति भाव से पूजन किया। उसके पश्चात भी वह समय समय पर उनकी उपासना करके सिद्धि प्राप्त करते। हे शौनक, एक समय पुनः ऐसा ही अवसर उपस्थित हो गया जब देवताओं से गणेश रुष्ट हो गए और अपनी भूल ज्ञात होने पर उन्होंने पुनः उनको मनाया। शौनक ने भक्ति पूर्वक सूत जी के समक्ष मस्तक झुकाया और बोले, सूत जी, हे पुराण वेता पुरुष, वरदराज की कथा में मुझे बड़ा आनंद आ रहा है। देवताओं को पुनः किस विघ्न का सामना करना पड़ा और उन्होंने किस प्रकार छुटकारा पाया, वह सब मेरे प्रति कहने की कृपा करे। सूत जी बोले, हे शौनक, वह कथा भी कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। देवगण एक बार गोमती के पवित्र तट पर यज्ञ करने लगे, किंतु उस यज्ञ में अनेक विघ्न आने लगे। तब उन्होंने भगवान विष्णु के पास जाकर निवेदन किया कि हे वैकुंठनाथ, हमारे यज्ञ में बार बार विघ्न उपस्थित हो रहा है, उसके निवारण का उपाय बताइए। भगवान विष्णु ने मुस्कुराकर कहा कि देवताओं, तुमने गणेश जी का पूजन नहीं किया होगा, इसलिए वह रुष्ट हो गए होंगे। यदि विघ्नों से बचना है तो सर्वप्रथम उनका पूजन करो और उसके पश्चात यज्ञ करो, फिर कोई भी विघ्न उपस्थित नहीं होगा। भगवान की बात सुनकर देवगण गोमती तट पर लौट गए और ब्रह्मा जी के नेतृत्व में गणपति पूजन करने लगे। उनके उस पूजन से गणेश जी प्रसन्न हुए और उन्होंने देवताओं को साक्षात दर्शन दिया। देवताओं ने उन्हें देखा तो तुरंत ही हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। सर्व कार्येषु सदन सुराणा मयीश विष्णु वम्बु ज संभवा संभवानम पूज्य नमस्य परिचिंति नियस्तन विघ्नराजन शरणम व्रजाम। जिनका सभी देवगण शिव विष्णु ब्रह्मादि भी सब कार्यों में पूजन नमस्कार और चिंतन करते हैं, हम उन्हीं विघ्नराज गणेश जी की शरण लेते हैं। हे गणेश्वर, आपके समान मनोवांछित फल प्रदान करने वाला अन्य कोई देवता नहीं है। त्रिपुरासुर वध के समय शिव जी ने आपका ही पूजन करके विजय प्राप्त की थी। हे अंबिका नंदन, हमारे इस यज्ञ के विघ्नों को दूर कीजिए। देवताओं द्वारा वरदराज के बाल रूप का स्मरण होने के कारण वह उन्हें बाल रूप में ही दिखाई देने लगे। यह देखकर शिव जी ने विनोद पूर्वक कहा कि गणपति, तुमने बहुत दूध पिया है, फिर लंबोदर क्यों नहीं हो जाते। इस सबके देखते देखते वे लंबोदर और दीर्घकाय हो गए। देवताओं ने पुनः उनकी स्तुति की और अंत में बोले कि हे लंबोदर, हे गणपति, हम आपकी शरण हैं, हमारे विघ्नों को नष्ट कर दीजिए। गणेश जी ने कहा कि देवगण, चिंता न करो, अब तुम्हारे यज्ञ में कोई विघ्न उपस्थित नहीं होगा, सभी बाधाओं का अंत हो चुका है, अपना यज्ञ आरंभ करो। ऐसा कहकर वरदराज अंतर्ध्यान हो गए। देवताओं ने उनकी प्रतिमा स्थापित कर पुण्य पूजन किया और पुष्पांजलि आदि द्वारा संतुष्ट करके यज्ञानुष्ठान का अभ्यास किया। इस बार उनके यज्ञ में कोई बाधा उपस्थित नहीं हुई। यज्ञ के निर्विघ्न रूप से संपूर्ण होने पर देवताओं को बड़ी प्रसन्नता हुई और वे हर्ष विभोर होकर विघ्ननाशक वरदराज का जय जयकार करने लगे। विष भानुनंदिनी द्वारा गणेश पूजन। शौनक जी बोले, हे सूत जी, आपने भगवान वरदराज के पूजन का यह सुंदर उपाख्यान सुनाया, इससे मैं बहुत ही आनंदित हो रहा हूँ। अब इनकी अन्य कथाएं भी सुनाने की कृपा करें। सूत जी बोले, हे शौनक जी, विघ्नराज का पूजन सभी युगों में और सभी विशिष्ट जनों द्वारा होता आया है। देखो, एक बार भगवान श्री गणेश की योग माया और प्रधान प्रियतमा विष भानुनंदिनी नंदिनी श्री राधा जी ने भी उनका पूजन किया था। सूत जी बोले कि हे शौनक,
सिद्धाश्रम नामक सिद्ध क्षेत्र की महिमा संसार में प्रसिद्ध है। श्री सनत कुमार ने वहीं रहकर सिद्धि प्राप्त की थी। स्वयं ब्रह्मा जी ने भी वहां तपस्या करके इच्छित वर प्राप्त किया था। इंद्र भी वहां तप करके सिद्धि प्राप्त कर चुके हैं। वहां भगवान गणपति का निवास है। एक बार वैशाखी पूर्णिमा के अवसर पर माता पार्वती और पिता महेश्वर के साथ गणेश जी सिद्धाश्रम में ही थे। उस अवसर पर ब्रह्मा आदि सभी देवगण, मुनिगण, चारण, सिद्ध, गंधर्व आदि गणपति पूजन के लिए उपस्थित हुए थे। उसी पुण्य अवसर पर सब प्रमुख द्वारिका वासियों के साथ भगवान श्री गणेश और ब्रजवासियों के साथ नंद जी भी वहां आए थे। गोलोकवासिनी गोपियों के साथ श्री गणेश की प्राण वल्लभा राधा जी भी वहां आई थी। उन्होंने स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण किए। तदुपरांत अपने चरणों को धोया और व्रतोपास पूर्वक मणि मंडप में प्रविष्ट हुई। रासेश्वरी श्री राधा को भगवान श्री कृष्ण की कामना थी, इसलिए उन्होंने भगवान की प्राप्ति के उद्देश्य से गजानन के पूजन का संकल्प किया। फिर श्री गणपति का षोडशोपचारों से पूजन किया तथा उस प्रकार स्तुति करने लगी। खर्व लंबोदरम स्थूलम ज्वलंतम ब्रह्म तेजस्या वक्रंत वही वक्र्ण मेक दंत मनंत कम शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणम नया येद ध्यानाम नत्मक भक्तेशम भक्तवत्सलम। श्री गजानन खर्व लघुकाय, लंबोदर, स्थूलकाय, ब्रह्म तेज से संपन्न, गजमुख, अग्नि के समान कांति वाले एक दंत तथा अनंत हैं, जो शरणागत, दीन तथा आर्त जनों के दुख दूर करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। उन ध्यानात्मक साध्य भक्तों के ईश्वर तथा भक्तवत्सल भगवान गणपति का ध्यान करना चाहिए। इस प्रकार ध्यानादि करके राधा जी ने विधिवत पूजन आरंभ किया। शीतल तीर्थ जल, दुर्वा, अक्षत, श्वेत, सुरभित पुष्प, चंदन युक्त सुगंधित अर्घ्य, धूप, दीप, नैवेद्य, फल, अनन मोदक रूप, विविध व्यंजन, रत्न सिंहासन, वस्त्र, आभूषण, मधुपर्क, तांबूल, सैया आदि सामग्री के संपन्न द्वारा उनका षोडशोपचार पूजन किया और फिर निम्न मंत्र का 1000 बार जप किया। ओम गंग गो गणपते विघ्न विनाशिने स्वाहा। जप करने के पश्चात उन्होंने दशांश हवन और ब्राह्मण भोजन कराया तथा उसके बाद राधा जी के नेत्र प्रभु वियोग में अश्रुपूर्ण हो गए। उन्होंने गदगद कंठ से गणेश जी का पुनः स्तवन किया। परम धाम परम परेशम परतीश्वरम विघ्न निघ्नकरम शांतम पुष्टम कांत मनंतकम सुरासुरेंद्र सिद्धेंद्र सुतन तोमी परात्म परम सुर पर मदीनंश च गणेशम मंगलायनम। जो भगवान गणपति परमात्मा रूप परेश परमेश्वर विघ्न विनाशक शांत पुष्ट मनोहर और अनंत है तथा सुर असुर सिद्धेश्वर आदि जिनकी स्तुति करते हैं और जो देवता रूप कमल के लिए सूर्य रूप मंगलों के घर हैं, उन परात्पर श्री गणेश जी की मैं वंदना करती हूँ। इस प्रकार श्री राधा जी ने विघ्न विनाशक स्तोत्र का उच्चारण करके गणेश जी को प्रणाम किया। तब उनकी स्तुति से प्रसन्न हुए विघ्न विनाशक श्री गणेश जी प्रकट हो गए और उन्होंने श्री राधा जी के प्रति कहा, हे जगजननी, आप स्वयं ही ब्रह्म स्वरूपिणी हैं तथा जगदम्बा भगवान श्री गणेश के वक्ष स्थल पर सदैव निवास करती है। वस्तुतः आपके द्वारा किया गया यह पूजन और स्तोत्र जो तो लोक शिक्षा के लिए हो सकता है। माता, आपने जो वस्तुएं मुझे समर्पित की हैं वह सब ब्राह्मणों को दे दीजिए, क्योंकि उन्हें देने से सभी वस्तुएं अनंत हो जाती हैं। श्री गणेश जी का यह निर्देश सुनकर श्री राधा जी ने वे सभी वस्तुएं ब्राह्मणों को दे दी। तत्पश्चात वरदराज गणेश जी ने भोग लगाया और अभीष्ट पूर्ति का वर प्रदान करते हुए कहा कि माता, जिस कामना से आपने मेरा पूजन किया है वह शीघ्र ही पूर्ण होगी। इस प्रकार वर देकर श्री गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। तब रासेश्वरी ने वहां जाकर पुनः वरदराज का पूजन कर अभीष्ट प्राप्त किया।
हे शौनक, तुमने गणेश जी के विषय में पूछा, वह मैंने बता दिया। अब और क्या सुनना चाहते हो शौनक जी उक्त कथा सुनते हुए अत्यंत विस्मित और हर्षित हो रहे थे। उन्होंने सूत जी को पुण्य प्रणाम किया और गदगद कंठ में से हाथ जोड़कर बोले, प्रभो, मुझे उन महामहिम गणेश जी की वह कथा सुनाइए जिसमें उन्होंने चंद्रमा को शाप दे दिया था। गणेश का चंद्रमा को शाप। सूत जी बोले, शौनक जी सुनो, प्राचीन काल की बात है कि कैलाश शिखर पर अनेक देव दिव्य ऋषिगण सिद्ध गणादि के साथ ब्रह्मा जी भी एक उच्च आसन पर विराजमान थे। वहीं पर एक अन्य आसन पर भगवान शंकर भी जग जननी उमा सहित शोभायमान थे। उनके निकट ही गणपति और कुमार कार्तिकेय दोनों ही अन्य बालकों के साथ क्रीड़ा में मग्न थे। शिव जी के हाथ में एक दिव्य फल था। वह सोच रहे थे कि इसे किसे दिया जाए। पार्वती जी से पूछा तो वह कभी कहती कि गणेश को दे दीजिए और कभी कहती कुमार को दे देना। कुमार को देना उचित होगा। जब वह कुछ निश्चयात्मक उत्तर न दे पाई तो शिव जी ने उसे बाद में विचार करने के उद्देश्य से अपने पास रख लिया। अब दोनों बालक गणेश और कुमार उस फल की मांग करने लगे। जब उनका अधिक आग्रह बढ़ा तब शिव जी ने ब्रह्मा जी से पूछा, ब्रह्मन, ये अपूर्व फल देवर्षि नारद जी दे गए थे, इसे ये दोनों बालक मांग रहे हैं। फल एक ही है और आधा फल कोई लेना नहीं चाहता। ऐसी स्थिति में आप ही निर्णय कीजिए कि यह इनमें से किसे दिया जाए। ब्रह्मा जी विचार कर बोले, यदि फल एक ही है तो नियमानुसार किसी भी वस्तु पर छोटे बालक का अधिकार पहले होता है। ब्रह्मा जी की बात सुनकर शिव जी ने वह फल कुमार को दे दिया। यह देखकर गणपति रुष्ट हो गए। विशेषकर उनका क्रोध चतुरानन पर ही था कि उन्होंने ऐसी व्यवस्था क्यों दे डाली। सभा समाप्त हुई। सभी देवता आदि उठ उठकर अपने अपने स्थान को चले गए। ब्रह्मा जी भी अपने लोक में जा पहुंचे। वहां उन्हें सृष्टि का आरंभ करना था, किंतु जैसे ही वह सर्ग रचना में लगे वैसे ही गणेश्वर ने विघ्न उपस्थित कर दिया। उस समय उन्होंने प्रकट होकर अपना अत्यंत उग्र रूप दिखाया। उनके उस रूप को देखकर ब्रह्मा जी डर के कारण कांपने लगे। चंद्रमा ने देखा कि गणपति के उग्र रूप को देखकर ब्रह्मा जी भय से कांप रहे हैं तो उसे हंसी आ गई। उसके साथ ही चंद्रमा के जो गण उस दृश्य को देख रहे थे वे भी हंस पड़े। यह देखकर भगवान गजानन को क्रोध आ गया और वे चंद्रमा को शाप देते हुए बोले, मयंक, तूने इस समय मेरी हंसी उड़ाकर जो अभद्रता प्रदर्शित की है उसका फल तुझे मिलना ही चाहिए। या तू किसी के भी देखने के योग्य नहीं रहेगा और यदि कोई भूल से देख भी लेगा तो अवश्य ही पाप का भागी होगा। इतना कहकर गजमुख अंतर ध्यान हो गए। उनका शाप प्राप्त होते ही चंद्रमा श्रीहीन हो गया। उसके तेज में अत्यंत न्यूनता आ गई। इससे वह बहुत व्याकुल हुआ और खिन्नता पूर्वक पश्चाताप करने लगा। देखा, मैं कैसी मूर्खता कर बैठा जो उन जगदीश्वर के साथ वह प्रभु तो अणिमादि गुणों से संपन्न संसार के भी कारण एवं महाप्रभु हैं। उनके रुष्ट होने से मैं अदर्शनीय एवं कलाहीन हो गया हूँ। अब इससे छुटकारा पाने के लिए क्या करूँ। जब चंद्रमा की समझ में कोई उपाय नहीं आया तो वह तुरंत ही देवराज इंद्र के पास गया, परंतु इंद्रादि देवता भी उसे नहीं देखना चाहते थे। उन सभी ने अपनी अपनी आंखें झुका ली। तब इंद्र ने भी उसकी ओर न देखते हुए ही पूछा, अरे चंद्रमा, तुम्हारी ये दशा कैसे हुई? क्या गजकर्ण के शाप का ही प्रभाव है? यह बात स्पष्ट कहो। चंद्रमा बोले, देवराज, आपसे क्या छिपा है? सब कुछ जानते हुए भी अनजान बनकर क्यों पूछ रहे हैं? हे सहस्त्राक्ष, अब शीघ्र ही मेरे शाप मुक्त होने का यत्न करो, अन्यथा समस्त संसार ही मेरे शापित होने से अशुभ फल भोगेगा। इंद्र ने सांत्वना दी और बोले, चलो ब्रह्मा जी से ही इसका उपाय पूछें, क्योंकि उनके समान ज्ञानी और सर्वलोकोपकारी अन्य कोई भी नहीं है। सब देवता उसके साथ ब्रह्मलोक पहुंचे। आगे आगे चंद्रमा और पीछे पीछे इंद्र के नेतृत्व में सब देवगण। ब्रह्मा जी ने जब यह जाना कि चंद्रमा आ रहा है तो पाप लगने के भय से उन्होंने भी दृष्टि नीची कर ली और बोले, कहो सुधांशु, यहाँ किस अभिप्राय से आना हुआ? अरे तुम्हारे पीछे तो देवराज इंद्र और समस्त सूरगण भी
ही चले आ रहे हैं। ब्रह्मा जी के प्रश्न का उत्तर सूर्यपति ने ही दिया। वह बोले, ब्राह्मण, भगवान गणेश्वर आप पर कुपित हुए थे और शाप दे बैठे चंद्रमा को, इसलिए अब आप ही इसे छुड़ाने का कुछ उपाय कीजिए। हम सभी देवता इसी प्रयोजन से आपकी सेवा में उपस्थित हुए हैं। चतुरानन ने कुछ विचार कर कहा, उन्हीं गणेश्वर प्रभु की शरण लेनी होगी। देवराज, चंद्रमा को आगे करके उन्हीं का पूजन एवं स्तवन करो। चंद्रमा पर गणेश कृपा। ब्रह्मा जी की बात सुनकर भगवान गजानन के पूजन की तैयारी की गई। उनकी प्रतिमा बनाकर षोडशोपचार पूजन एवं भावना पूर्वक स्तोत्र कर निवेदन किया गया। प्रभु, इस चंद्रमा पर कृपा कीजिए। उस समय यह अज्ञानवश हंस पड़ा था, किंतु अब इसे अपनी मूर्खता का ज्ञान हो गया है। देवताओं की प्रार्थना पर भगवान गणेश्वर प्रकट हो गए। सभी ने उनका अद्भुत रूप देखकर उन्हें दंडवत प्रणाम किया। तब गणपति प्रसन्न होकर बोले, देवगण, मैं संतुष्ट हूँ, अतएव जो चाहो वह अभीष्ट वर मांग लो। चंद्रमा ने उनके चरणों में मस्तक रख दिया और अश्रुजल से पादार विंदों को धोने लगा। गणेश्वर बोले, उठो, उठ उठ चंद्रमा, अब संताप न कर, मैं तुझ पर प्रसन्न हूँ। उसने कहा, प्रभु, मुझे शाप मुक्त कीजिए, मेरी कांति नष्ट हो गई है, उसे लौटा दीजिए, मैं अदर्शनीय से दर्शनीय हो जाऊं नाथ, मेरे अपराध को क्षमा कर दीजिए। गणकर बोले, अच्छा बोल, तुझे 1 वर्ष 6 मास अथवा 3 मास के लिए अदर्शनीय रहने दिया जाए अथवा कुछ और चाहता है, शीघ्र ही स्पष्ट बता। चंद्रमा ने कहा, प्रभु, मुझे बहुत दंड मिल गया है, अब तो क्षमा कर दीजिए। यह कहकर उसने पुनः दंडवत प्रणाम किया तथा सब देवता भी उनके चरणों में झुक गए। गणेश्वर ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं अपने वचन को मिथ्या कैसे करूं? चाहे सूर्य और सुमेरु अपना स्थान त्याग दे, समुद्र अपनी मर्यादा छोड़ दे अथवा अग्नि शीतल हो जाए, किंतु मेरा वचन मिथ्या नहीं हो सकता। फिर भी मैं तुझे वर्ष में एक दिन के लिए शापित रखूंगा। यथा भाद्र शुक्ल चतुर्दया यो ज्ञान तो पति वा अभिशापो भयेन चंद्र दर्शनाथ भीषंदु खवांग, जाने या अनजाने में जो कोई भी भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को चंद्रमा को देखेगा वही अभिशप्त होगा और वही अधिक दुख का भागी होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। भगवान गणेश के इन कृपापूर्ण वचनों को सुनकर चंद्रमा बहुत प्रसन्न हुआ और तथा समस्त देवगण भी उनकी जय जयकार करने लगे। चंद्रमा ने पूर्ण निवेदन किया, प्रभु, भविष्य में मुझसे इस प्रकार की मूर्खता न हो और मेरा चित्त आपके चरण कमलों में लगा रहे, ऐसा वर मुझे प्रदान करें। गणेश्वर ने प्रसन्न होकर कहा, ऐसा ही होगा, परंतु मेरे एकाक्षरी मंत्र गण का जप करते रहना। यह कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए और तब समस्त देवता स्वर्ग लोक को गए तथा चंद्रमा भी अपने लोक में चला गया। चंद्रमा ने 12 वर्ष तक तपश्चर्या की और गणेश्वर के एकाक्षरी मंत्र का निरंतर जप करता रहा। पवित्र नदी गंगा के तट पर भक्ति पूर्वक एकाग्र मन से उसका यह तप चलता रहा था। तभी सहसा एक दिन वह परम प्रभु चंद्रमा के समक्ष प्रकट हो गए। इस समय उनकी रूप छटा देखकर निशापति अवाक रह गया। उसके चित्त में आश्चर्य मिश्रित भय व्याप गया, किंतु शीघ्र ही उसे निश्चय हो गया कि वह साक्षात आदिदेव भगवान गजानन ही हैं। तो वह हाथ जोड़कर प्रणाम करता हुआ उनकी स्तुति करने लगा। नमामि देव दीरंदानन त य सर्वविघ्न हरते जनानां धर्मार्थ कमाश्नुते खिलानन तस्मै नमो विघ्न विनाशनाय। मैं उन 2 दांतों से युक्त परमेश्वर को नमस्कार करता हूँ जो अपने भक्तों के सभी विघ्नों का हरण करते तथा सभी के लिए धर्म अर्थ और काम को प्रशस्त करते हैं। उन विघ्न विनाशक परमात्मा गजानन को नमस्कार है। हे प्रभु, मैंने अज्ञानतावश जो अपराध किया था उसे क्षमा करके मुझे मेरा पूर्व रूप प्रदान कीजिए। हे नाथ, आप ही मुझे मेरा यह रूप प्रदान कर सकते हैं। हे दया निधान, आप सभी देवताओं के अधीश्वर नित्य बोध स्वरूप एवं सत्य हैं। समस्त वेद आपके ही
स्वरूप हैं तथा आपके द्वारा ही उनका प्रतिपादन हुआ है। हे देव, यह जगत आपका ही स्वरूप है तथा आप ही साक्षात पर ब्रह्म है। हे कृपा निधान, विश्व की उत्पत्ति, पालन और प्रलय के भी आप ही एकमात्र कारण है। आपका तिरस्कार कोई नहीं कर सकता। भगवान गज कर्ण ने चंद्रमा की ओर कृपापूर्ण दृष्टि से देखा और मधुर मुस्कान बिखेरते हुए बोले, चंद्रमा, यह तो मैं पहले ही कह चुका था कि तुम प्रत्येक वर्ष केवल एक दिन के लिए ही अदर्शनीय रहोगे। उस दिन तुम्हें जो कोई भी जाने अनजाने देख लेगा, वही बस अभिशाप का भागी बनेगा। इस प्रकार तुम्हारी निस्तेज निस्तेजस्विता का ऐसे ही लोग बांट लेंगे निस्तेजस्विता को ऐसे ही लोग बांट लेंगे। कृष्ण पक्ष कृष्ण पक्ष की चतुर्थी में जो व्रत किया जाए, उसमें तुम्हारा उदय होने पर व्रत करने वाले वे लोग यदि मेरी और तुम्हारी यत्न पूर्वक पूजा करेंगे, तो ही उस व्रत का फल प्राप्त होगा। उस दिन तुम्हारा दर्शन अवश्य करना चाहिए, अन्यथा व्रत का फल नहीं होगा। चंद्रदेव, तुम अब भविष्य में अपने एक अंश से मेरे मस्तक में विद्यमान हो जाओ। इससे मुझे तो प्रसन्नता होगी ही, तुम्हारी भी शोभा होगी। प्रत्येक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया में तुम्हारे दर्शन का बड़ा महत्व रहेगा तथा उस दिन अधिकांश स्त्री पुरुष तुम्हारे दर्शन का पुण्य लाभ प्राप्त करते हुए तुम्हें नमस्कार किया करेंगे। मैं वर देता हूँ कि अब तुम पूर्ववत तेजस्वी, सुंदर एवं वदननीय हो जाओ। शौनक इस प्रकार वर देकर भगवान गजानन अंतर्ध्यान हो गए तथा चंद्रमा अपना पूर्व तेज प्राप्त करके प्रसन्न हो गया। इस प्रकार भगवान कर्ण का यह अत्यंत महिमायुक्त उपाख्यान मैंने तुम्हें सुना दिया। बोलो अब और क्या सुनना चाहते हो। तो भक्तजनों, इस प्रकार आपने देखा कि हमने यहाँ पर दूसरा खंड जो है आज समाप्त किया है। इसके बाद हमारा तीसरा खंड, संग्राम खंड जो है, उसका हम प्रारंभ करेंगे।